90% ना आपकी ब्लैक मैजिक का कोई बहुत बड़ा क्रिया भी होगा तो सब खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड में किसी भी एंटिटी से, किसी भी शक्ति से अपना काम करवाना, उनको कुछ बदले में दे करके, यही बेसिकली तंत्र है। ह्रीं श्रीं क्लीं काली देवी नमः। हमारे पास जो ज्ञान है ना, हम केवल पढ़ के नहीं लिए। मरने के बाद क्या होता है ना, मैं किसी इंसान की नहीं सुनूंगा, एक मरे हुए आत्मा से पूछूंगा कि भाई तेरे साथ क्या हुआ। भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, जो अंत समय में जिसको याद करता है वो उस योनि को प्राप्त हो जाता है। अगर हनुमान जी को याद किए तो हनुमान जी बन जाओगे, काली को याद किए काली बन जाओगे, प्रेत को याद किए प्रेत बन जाओगे। भगवान ने अर्जुन को क्या सिखाया? मोक्ष की बातें करी। अर्जुन को मोक्ष मिला क्या? अर्जुन को स्वर्ग मिला। यमराज कहते हैं न तो उस परमात्मा को आप भक्ति से प्राप्त कर सकते हो, न कर्म से प्राप्त कर सकते हो, न ज्ञान से प्राप्त कर सकते हो, न साधना से प्राप्त कर सकते हो, न कर्म करके, तर्क करके, चिंतन करके कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। बात खत्म। मुंजा एक ऐसी शक्ति है जो बहुत उग्र होती है, वो सारे काम आपके कर देती है। इसीलिए कहते हैं जो यहाँ पर राजा नहीं बन पाया, मरने के बाद भी राजा बनने का ख्वाब छोड़ दो। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हमारे साथ में एक अघोरी आए हैं जो हमको तंत्र के बारे में बताने वाले हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी बातें फैली हुई है तंत्र के बारे में और उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बताया है बहुत सारा झूठ चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र के बारे में ज्ञान तो दे रहे हैं पर एक्चुअली उन्होंने तंत्र की प्रैक्टिस भी नहीं करी है। तो आज हमको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कुछ चीजें आपके लिए भी होने वाली है और मैं इनको आज टेस्ट भी करूंगा ऑन कैमरा। ठीक है, देखिए कैसा निकलता है। वेलकम। मेरा पूरा नाम रौनक पांडे है। मैं वैदिक ज्योतिष हूँ और भी लाइक हीलिंग मोडालिटीज हो गई और प्रेडिक्शन की जितने मोडालिटीज हैं कुछ कर चुका हूँ मैं। और बेसिकली आज के समय में मैं केवल तंत्र ही सिखा रहा हूँ। तंत्र से जुड़े मिथ जो हैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। घर घर तक तंत्र से, मतलब जो बुरे प्रकार के तांत्रिक हैं उनसे सुरक्षा कैसे करी जाए, नजर दोष इत्यादि इनसे कैसे बचा जाए, और साथ ही साधना सिद्धियां क्या होती है, इसको घर घर तक पहुंचा रहा हूँ कि तंत्र से जुड़ी जितनी भी बुरी धारणा है, गलत धारणा है, उसके प्रति एक जागरूकता फैल सके और लोग तंत्र का एक सही पैमाने पर उसको एक इस्तेमाल अपने जीवन में कर सके। ठीक है, तो मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। मैंने ना कुछ एपिसोड्स करे हैं तंत्र के ऊपर। जब भी किसी के बारे में पूछा है मैंने कि तंत्र क्या है, सबने बोला एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। तंत्र भी एक सिस्टम है, प्रोसेस है। इसके आगे मुझे कभी किसी ने बताया नहीं है। तंत्र बेसिकली क्या है ना, मान के चले ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन ऊर्जाओं से अपना काम निकलवाना, अपना काम कराना, उसको ही कहेंगे तंत्र। जैसे कोई भी शक्ति, जैसे ऑरा होता है, आत्माएं होती हैं, देवी देवता होते हैं। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं भूत प्रेत से लेकर के देवी देवताओं तक सभी के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, शक्ति। ठीक है, मतलब एक एंटिटी। ठीक है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में किसी भी एंटिटी से, किसी भी शक्ति से अपना काम करवाना, उनको कुछ बदले में दे करके, यही बेसिकली तंत्र है। आगे की डेफिनेशन ये रही। और कुछ भी काम करवा सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब तंत्र के अंदर सारे। ठीक है। तो जो अभी तक हमने इंटरनेट पे सुना है, किसी को मारा जा सकता है, किसी का काम रोका जा सकता है, वो सब तंत्र में होता है। सारी चीज, ये मारा वाला और काम रोका वाला ना बेसिकली षटकर्म में आते हैं। इसको कहते हैं विचार क्रिया। इसमें जैसे आता है वशीकरण, मतलब किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अट्रैक्ट कर देना या फिर खुद के वश में कर लेना, आपकी बातें सुनने लग जाएगा, जो आप कहोगे वो करने का। इसके ऊपर होगा सम्मोहन। एक से अधिक व्यक्तियों पर जब एक से अधिक व्यक्ति को खुद के वश में जब किया जाता है तो उसको कह देंगे सम्मोहन। इसके आगे आ जाएगा उच्चाटन, मतलब किसी भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मन मुटाव कर देना, व्यक्ति ऑब्जेक्ट से मन मुटाव कर देना। मान लीजिए आपको कोई फ्लैट पसंद है, मेरे को भी वो फ्लैट पसंद है, मैंने आपका उससे उच्चाटन कर दिया फ्लैट से, आप वो लोगे नहीं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवा दिए। इसके आगे हो गया विद्वेषण, इसका बड़ा रूप, दो व्यक्तियों या फिर तीन के बीच में आपस में झगड़ा करवा देना, पार्टनर्स के बीच में, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में, तो ये हो गया विद्वेषण। इसके ऊपर आ गया स्तंभन, जो आपने अभी कहा ना, बांध देना। किसी का पैसा बांध दो, किसी का बिजनेस बांध दो, धंधा बांध दो, क्लाइंटेशन बहुत बढ़िया चल रहा था, एक रुकावट आ गई। ठीक है, स्तंभन की देवी बेसिकली जैसे बगलामुखी को कहा जाता है। तंत्र वर्क कैसे करता है ना, ये मैं समझाता हूँ सही और गलत तरीके से। जैसे एक तो बेसिक बहुत सारे एग्जांपल सब लोग देते हैं कि एक गन है, उसी गन से लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसी गन से आतंकवादी लोग किसी को मार रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सही गलत दोनों हो सकता है। एक ही गन से, एक ही मोबाइल फोन से आप अच्छे काम कर सकते हो, बुरे काम भी कर सकते हो। मतलब यंत्र है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, उससे आप अपने मन चाहे अनुसार काम करवा रहे हो। तो स्तंभन की देवी जैसे बगलामुखी को कहा जाता है, 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। भगवान विष्णु ने उनकी साधना करी देवी की हरिद्रा नदी के किनारे।
तो माता का जब स्वरूप आया, पीले वस्त्र पहनी थी। उस समय क्या हुआ था, ब्रह्मांड में तूफान मचा हुआ था, बाढ़ बाढ़ डिसबैलेंस था। तो माता ने आकर के उसको बैलेंस किया। क्या किया? स्तंभन, बांध दिया तूफान को, बांध दिया बाढ़ को, बांध दिया वर्षा को, जो एक्सेस चीज हो रही थी। तो इसकी देवी कौन होगी? बगलामुखी। अब लोग बगलामुखी से क्या किया था विष्णु ने? स्तंभन। लोग बगलामुखी से और क्या करवा सकते हैं? किसी व्यक्ति का धंधा बनवा दिया, किसी का माइंड बनवा दिया। उसी प्रकार से जैसे बगलामुखी से हो रहा है, उसी प्रकार से और भी शक्तियां जो भूत प्रेत देवी ये सब हैं, इनसे भी होता है। ये हो गया स्तंभन। इसमें ना और भी सबसे ज्यादा केसेस जो आते हैं नजर दोष के, ब्लैक मैजिक के, यही होता है। किसी का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था, एक रुकावट आ गई। घर परिवार में तो खुशहाली थी, रुकावट आ गई। बच्चा बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहा था, रुकावट आ गई। ये हो गया स्तंभन। समझे? तो मतलब बगलामुखी से एक तरह से सही स्तंभन भी कराया जा सकता है, बुरा स्तंभन भी कराया जा सकता है। जैसे बहुत इंटेंस केस होता है, जैसे कुछ कुछ बीमारियां होती है, अगर आपके मंत्र काम कर रहे हैं तो आप उन बीमारियों को बांध दो। वो बीमारी ना तो कम होगी ना तो बढ़ेगी। ठीक है। और ज्यादा रोगियों पे चल जाता है। अगर किसी को रोग है, उसका रोग बांध दे, वो डॉक्टर के पास जाते रह जाए, वो ठीक नहीं होगा। स्तंभन में सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं हमारे पास, वो आते हैं महिलाओं के। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनका गर्भ स्तंभन कर दिया जाता है। बच्चा होगा ही नहीं, हर बार मिसकैरेज होगा, या फिर उसको बस एक पेन होते रहेगा। मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं कि बच्चा गिर जाता था, मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल, बस पेन हो रहा है, इस वजह से उनको बच्चा गिराना पड़ा, एबॉर्शन कराना पड़ा। तो उसको सिंपल एक प्रोसेस होता है, चाकू लो, उसको काट लो मंत्र पढ़ के सामने से। ठीक है, तो बंधन कट गया, प्रोटेक्शन दे दो अपनी, धागा बांध दो कमर में, बस हो गया प्रोटेक्शन। इसके ऊपर का आता है मारण, किसी को भी मार देना। और इसको थोड़ा अलग सेंस से बताता हूँ। सब लोग क्या बताएं, मारण मतलब किसी को मारना। थोड़ा डिटेल में बताता हूँ ना कि मारण कैसे। वही काली से लोग मारण भी करवा रहे हैं, वही काली से लोग रक्षा कर रहे हैं। देवी देवताओं को जब असुर मारने लगे, तो देवताओं ने काली की उपासना करी, देवी ने अपना स्वरूप काली का धारण किया। ठीक है, तो उन्होंने किसका मारण किया? असुरों का। ठीक है। असुरों का उन्होंने मारण किया। अब आज के समय काली का स्वरूप कैसा है? एक उग्र है, मारने के लिए। तो लोग उसका इस्तेमाल कर देते हैं अपने शत्रु को मारने के लिए। शक्ति है, चलाना कैसे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन। ठीक है। तो जैसे अभी आपने बोला सम्मोहन वाला सीन है, तो ये पॉलिटिशियंस वगैरह कर सकते? पॉलिटिशियंस करते भी हैं। सबसे ज्यादा ये सब होता है ना, जो बाबा होते हैं ना, हाँ। जैसे स्टेज पर बैठ कर कुछ भाषण दे, कुछ भी उलझुल बोल रहे हैं, लेकिन जनता जो है बाबा जी करके खूब उनका नाम और ये इंटरनेट पे भी चलेगा या फिर खाली एक लिमिटेड पे? चल जाता है। लिंक थोड़ा कम चलता है। ठीक है, उस लेवल पे, उस इंटेंसिटी से नहीं चलेगा। ऑफलाइन मस्त चलता है। सम्मोहन बहुत सारी चीजों, जैसे तिलक लगाते हैं, परफ्यूम होता है, परफ्यूम लगा लो, जो भी उसकी स्मेल करेगा थोड़ा थोड़ा सम्मोहित होते जाएगा। अच्छा। और उसमें क्या होता? परफ्यूम पे कुछ काला जादू टाइप किया जाता? काला जादू नहीं किया जाता। परफ्यूम हो गया, चाहे इत्र हो गया, तिलक हो गया, हाँ। उसको ना अभिमंत्रित किया जाता है। सिंपल जैसे पकड़ के मंत्र पढ़कर उसको फूका जाता है, अभिमंत्रित हो गया, एनर्जाइज हो गया, फिर उसको स्प्रे करेगा जो व्यक्ति, उसकी स्मेल जो जो सूंघेगा वो उसके सम्मोहित होते जाएगा। ठीक है। और ये जैसे काला जादू की बात कर रहे थे, हम काला जादू और तंत्र में क्या डिफरेंस हुआ? काला जादू देखिए, बेसिकली जो टर्म आया ना ब्लैक मैजिक का, काला जादू का, ये भारत का टर्म नहीं है शब्द। यह आया जब अंग्रेजियत आई भारत में, ईसाई आए, इस्लाम आया, ईसाइयत आई, उसके बाद उनके साथ ये चीजें ज्यादा चलने लगी। जैसे वुडू हो गया, है ना, किसी का बाल तोड़ करके, या फिर सिंपल किसी को खून की उल्टी करवा देना, किसी का गर्भ गिरवा देना, मतलब ये जो उल्टे सीधे जितने काम है, इसको ही केवल ब्लैक मैजिक कहते हैं। यह आया शब्द विदेश से। भारत में जो होता था वो या तो षटकर्म होता था, जादू टोना होता था, ज्यादातर इस प्रकार के आपने देखा होगा, बंगाल, केरल, इस साइड में ज्यादा जो चलते हैं। वुडू जो है निकला भारत से ही है। जो वुडू है, पुतले बनाकर, पुतले वाली क्रिया, इसमें बेसिकली करते क्या है ना, बॉडी का कोई भी एक पार्ट चाहिए होता है, डीएनए, या तो बाल हो, पहना हुआ कपड़ा हो, या फिर मर्दों की राइट पाव के नीचे की मिट्टी, महिलाओं की लेफ्ट पाव के नीचे की मिट्टी, ये उस पर चिपका दिए, डायरेक्ट कनेक्शन उससे हो गया। ऐसे ऐसे उग्र मंत्र होते हैं सर। आपने बस वो हल्का सा कुछ लगा दो उसका बाल वाल पुतले पे, बस ऐसे हाथ रखो, मंत्र पढ़ते रहो, उसको बहुत सारा ऊर्जा इसमें आ जाएगा। अब जो जो इसके साथ करोगे वो उसके साथ होगा। ठीक है, बेसिकली ये इंडिया से निकला था। ये जो शब्द है ना ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसका और तंत्र का बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है। जादू टोना बोल लो, लेकिन ये ब्लैक मैजिक, तंत्र, ये अलग चीज हो गई। लोगों ने ना क्या, तंत्र बोले तो ब्लैक मैजिक, तंत्र बोले तो काला जादू, यही चलाया है। तंत्र बहुत प्योर चीज है। तंत्र कहाँ से आया? भगवान शिव ने माता भवानी को दिया ये ज्ञान। ठीक है, बहुत लंबी स्टोरी, भैरव, विज्ञान भैरव तंत्र में हो गया,
रुद्रयामल में बहुत अच्छा अच्छा इसका वर्णन किया गया है। थोड़ा सा बताओ। जैसे विज्ञान भैरव में 112 तरीके बताए गए हैं टू अटेन मोक्ष, तंत्र के थ्रू, ध्यान के थ्रू, योग के थ्रू। रुद्रयामल में ना बेसिक मंत्रों पे भी बहुत फोकस किया गया है। बेसिक जो भगवान शिव ने बताया था तंत्र, वो अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, उसका बहुत बड़ा स्टोरी है। बहुत लंबा खिंच जाएगा, इससे नहीं बता रहा हूँ। उसमें जैसे 4 दिन तक भगवान शिव ने माता को ज्ञान देते गए, फिर माता को नींद लग जा रही थी। भगवान शिव की शर्त थी कि तुम सोओगे नहीं, जगे बिना भोजन पानी के ज्ञान सुनोगे। माता को फिर नींद लगे, माता सो गई, इसलिए तंत्र आज भी अधूरा है। इसीलिए जितने इनोवेशंस है, नए नए चीजें तंत्र में लगातार आते रहती है, नए नए मंत्र तंत्र में लगातार बनते रहते हैं। जैसे साबरी मंत्र हो गया, लगातार साबरी मंत्र बनते चले जा रहे हैं और काम भी जबरदस्त कर रहे हैं। जिनको नहीं पता साबरी मंत्र बता दो। साबरी मंत्र बोलते हो, एक हो गया वैदिक मंत्र, जैसे पुरुष सूक्त हो गया, उसके फ्रीक्वेंसी, बोलने वाला जो है वो क्या खाया है क्या पिया, उसके गुण भी मैटर करेंगे। जैसे पुरुष सूक्त हो गया, वैदिक है, उसके उच्चारण कैसे चलते हैं ना, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। सस्वर के साथ चलते हैं वो ज्यादातर। हरि ओम सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात् स भूमि ग्वंग सर्वत स्पृत्वा ततिष्ठद्य शांगुलम। इतने शुद्धता से उच्चारण, कहाँ ऊपर लेना है कहाँ नीचे लेना है, सब चलेगा। साबरी में कोई नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस उन लोग को, अगर आप रो के पढ़ो गा के पढ़ो काम करेगा। साबरी बेसिकली मीन्स हो गया आपके लोकल लैंग्वेजेस में बने हुआ प्रेयर का तरीका, प्रेयर के मंत्र, या फिर हीलिंग के मंत्र, या फिर कुछ काम कराने के मंत्र। ठीक है। इस प्रकार से बस ये हनुमान चालीसा में बहुत कुछ मांग लेते हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उसी प्रकार से वैदिक में भी चलते थे, आयुष देहि पुत्र पौत्र धनम धान्य बहु पुत्र, इस प्रकार से बहुत मंत्र चलते हैं। बेसिकली उसमें देवताओं को हम कुछ भोग देते हैं, देवता हमको बदले में कुछ देते हैं। तो तंत्र पूरा प्रोसेस यही है कि हम शक्ति को कुछ दे रहे हैं, इन रिटर्न वो हमें कुछ दे रहे हैं। ये तंत्र ही नहीं है, वैदिक में भी यही हुआ है। डिफरेंस क्या है? वैदिक में क्या होता था, करीब 70-80% ना केवल कर्मकांड ही है। व्हाट इज कर्मकांड? आप देवताओं को कुछ दे रहे हो, देवता उसके बदले में कुछ दे रहे हैं। सीरियल्स वगैरह देखे ना, महाभारत रामायण, हवन हवन करते गए, इंद्र प्रकट हुए, इंद्र को बोल दिए या तो धन दे दो या तो हमारी उपज बढ़ा दो, बारिश करवा दो। बेसिकली क्या हुआ, इंद्र को सोमरस दिया गया और फिर इंद्र से कुछ मांगा गया, इंद्र को भोग दिया गया, इंद्र से कुछ बदले में लिया गया। तंत्र में भी तो यही कर रहे हैं। डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? डिफरेंस कुछ नहीं, तरीका अलग है। वैदिक प्रोसेस बहुत बड़ी होती थी, आप बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे। आज के समय उस प्रकार की शुद्ध गायों का घी मिलना पॉसिबल नहीं है। शुद्ध उच्चारण करने वाले पुरोहित आचार्य जो मंत्र का चैंटिंग करेंगे, वो मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए तंत्र में ज्यादातर साबरी मंत्र ज्यादातर खुद से ही व्यक्ति ना घर पे आराम से कर लेते हैं। प्रोसेस ज्यादा वो नहीं होता है, गलती होने पे नुकसान नहीं होता है। बट ऐसा मैंने सुना है कि तंत्र के लिए आपको मारना पड़ेगा, बलियां देनी पड़ेगी, शमशान घाट में जाना पड़ेगा। कुछ कोई जरूरी नहीं होता। शमशान घाट जाना पड़ता है अगर कोई अघोर दीक्षित है। अघोर की ज्यादातर साधना 100% साधना अघोर की शमशान में ही होती है, ठीक है, क्योंकि शमशान में शक्तियों का स्थान है। अघोरेश्वर मतलब भगवान शिव रुद्र का जो स्वरूप है, घोरेश्वरी काली का एक स्वरूप है, घोरेश्वर भैरव का स्वरूप है। अब जैसे मान लीजिए शमशान में आप प्रेत की साधना आपको करनी है, तो शमशान जाके ही करोगे ना, घर से कैसे कर लोगे? शमशान के प्रेत की साधना करनी है तो एग्जाम्पल के लिए 10 दिल्ली में 10 शमशान घाट है, तो सबके प्रेत अलग अलग हो गए और सबके अघोरेश्वर वगैरह सब अलग अलग हो गए। अघोरेश्वर अलग होते हैं। देखिए ये ना बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत ज्यादा बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए 3 शक्ति होती है शमशान में, मरघट में। पहले इसका भी डिफरेंस बता देता हूँ। शमशान क्या होता है? जहाँ पर लाशें जलाई जाती है। व्हाट इज मरघट? जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं उसके बगल से नदी बह रही हो, ठीक है। शमशान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तियां होती है मरघट में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट। अब उसमें 3 शक्तियां मुख्य होती है। सबसे पहले होते हैं राजा, मरघटेश्वर या शमशानेश्वर, मतलब शमशान के राजा। दूसरे हो गए शमशान काली, तीसरे हो गए शमशान भैरव। ये मेन शक्तियां वहां की होती है। तो हर एक शमशान के अलग 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 अलग, सबके अलग अलग, ठीक है। और वो बनते कौन है? हम आप में से ही बनते हैं। अच्छा, हम मर गए, आप मर गए, शमशान में जैसे मान लीजिए यहाँ से मेरी लाश मैं मर गया, मेरी लाश गई एक शमशान घाट में, तो वहां पे मैं रहूंगा, वहां का प्रेत बन के रहूंगा। या फिर अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत उग्र था, तो मैं वहां का पिशाच बन के, मसान बन के रहूंगा। जैसे मसान एक शक्ति होती है शमशान में, कई मसानों के अंदर में 100 प्रेत, कईयों के अंदर 500-500, 1000-1000 प्रेत एक मसान के अंदर चलते हैं, उसके पीछे खड़े रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, मतलब उनका बॉस होता है। एक बार मेरे को ना सारी शक्तियों का ब्रेकेज बताओ, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, ऑडियंस को भी नहीं पता होगा ये क्या क्या होती है,
देखिए क्या पावर्स होती है? होती हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन बनती कैसे है ना, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं ठीक। कि लोगों के मन में ये भ्रम ना रहे कि ये तो बहुत ऐसी है काली शक्तियां, ऐसा जो टर्म यूज होता है ना, वैसा कुछ नहीं होता। जब हम मरेंगे तो सिंपल कुछ समय के लिए प्रेत बनते हैं। ठीक है। कुछ समय के लिए हम प्रेत बने, तो अगर दूसरा गर्भ नहीं मिला हमको, पुनर्जन्म नहीं होगा, तो ये प्रेत बन के हम भटकते रहते हैं। और कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? वो कर्म पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए यूनिट लेते हैं 10, ठीक है। आपके 8 अच्छे कर्म है, 2 बुरे कर्म है, ठीक है। अच्छे कर्मों का रिजल्ट क्या है? सुख। बुरे कर्मों का रिजल्ट क्या है? दुख। तो मतलब आपका रेशो चल रहा है 8:2। 8:2, मान लीजिए कि कोई महिला गर्भवती है, उसका जो बच्चा होगा वो 8 प्रकार के सुख भोगेगा, 2 प्रकार के दुख भोगेगा। अगर ऐसा गर्भ रेडी है, उसके घर में जन्म लेगा, तो वो वहां चल जाएगा। अगर ऐसा गर्भ उस समय रेडी नहीं हो, तब तक भटकते रहेगा। यही भटकाव होता है ना, इसी के लिए तो हम पूजा पाठ करवाते हैं। 13 दिन का जो कर्मकांड होता है, 11 दिन का जो कर्मकांड होता है, जिसमें क्या करते हैं, इधर के पिता के साइड के पितरों को बुलाया जाता है, माता के साइड के पितरों को बुलाया जाता है, सबको मिला दिया जाता है। इनके नाम पे दान पुण्य करते हैं। अरे वो मर गए हैं, उनके नाम पे चावल बंटवा दो, कपड़े बंटवा दो। इससे क्या होगा, इनके कर्म में पुण्य ऐड होते रहेगा, तो उनको नया योनि मिलने में आसानी होगी। ठीक है। बस एक ये चलता है। तो मान लीजिए प्रेत हो गया, प्रेत से ऊपर आते हैं भूत। दोनों अलग है। माइंड में वो रहता है कि मेरे को भूत लग गया, भूत नहीं लगता है। भूत बड़ी शक्ति है, भूत जल्दी सिद्ध भी नहीं होता है किसी को, और भूत किसी के ऊपर लगता भी नहीं। लगते हैं प्रेत, दिखते हैं प्रेत, साया होते हैं प्रेत, सिद्ध भी ज्यादातर प्रेत होते हैं, भूत नहीं होते। ठीक है। ठीक है, प्रेत अलग है, प्रेत से स्ट्रांग होते हैं भूत। और जैसे प्रेत ना कैसे भी काम कर देते हैं, मान लो किसी ने प्रेत सिद्ध किया, तो वो गलत सही सारे काम कर दे, लेकिन भूत गलत काम नहीं करता है। जैसे मान लो आपने भूत सिद्ध किया, भूत को बोल दिया कि जा भाई इसको मार दे, भूत बोलेगा क्यों मारो, इसने क्या बिगाड़ा, तेरा प्रश्न जवाब सवाल जवाब करेगा, ठीक है। भूत हो गया, भूत के भी ऊपर हम मान लीजिए जैसे अब ये प्रेत से भूत का लेवल अपग्रेड कब होगा? प्रेत जो होते हैं वही एक समय बाद भूत बन जाते हैं। जब लंबे टाइम तक लंबे टाइम तक रहते हैं तो भूत बन जाते हैं। भूत के ऊपर और भी शक्तियां आती है, जैसे पिशाच। पिशाच कौन बनता है? ज्यादातर जो सुसाइड कर लेते हैं ना, वो लोग पिशाच बनते हैं। जैसे हमको क्या लगता है, बहुत बार मैंने ये चीज बताई, रिपीट कर रहा हूँ, हमको क्या लगता है कि सुसाइड करने से क्या हो जाएगा, हम दुखों से मुक्ति हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद कोई सुसाइड करेगा भी नहीं। ठीक है, हमको क्या लगता है, सुसाइड कर लिए तो दुखों से हम मुक्त हो गए। मान लीजिए मृत्यु हो गई, एबनॉर्मल डेथ हो गई। मान लीजिए आपकी उम्र थी 80 साल, आप 50 में निपट गए, 30 साल बची थी, और 50 साल में आपने सुसाइड लगा लिया। तो 30 साल थे, 30 × 8 अप्रॉक्स होता है। 8 मतलब? इंटू 8, 30 × 8, 3 8 जा 24, 240 साल तक वो भटकेगा। लेकिन साथ में उसकी 8 गुना शक्ति भी हो जाती है। इंसान रह करके वो जो काम नहीं कर पा रहा था, पिशाच बन के वो 8 गुना ज्यादा उसकी शक्ति बढ़ गई, वैसे वो काम कर सकता है। अब लोगों को लग रहा हो कि मजे की बात है, पावरफुल हो गए। नहीं, पावर तो आई, लेकिन दुख क्या आया। मान लो 5 बजे किसी ने फांसी लगा के मर गया, हर रोज 240 साल तक वो वहीं पर फांसी लगाएगा और मरेगा। अब मरेगा कैसे? मरेगा इन द सेंस उसको सारा पेन फील होगा, लग रहा है कि फांसी लगा के मरा नहीं था, खाली वो फांसी लगाने से पहले उसके माइंड में हजार चीजें चली थी कि मेरा परिवार साथ नहीं दिया, जो भी उसका रीजन होगा मरने का, परिवार साथ नहीं दिया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चल गई, माँ बाप साथ नहीं दिए, गरीब हूँ, अमीर हूँ, दुनिया भर का, तो वो सारा पेन उसके माइंड में घूमेगा, फिर वो मरेगा। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ। अब इसमें उसकी कोई साधना करता है। अब मान लीजिए वो पिशाच, उसको पता है कि ना भाई रोज शाम को मेरे को जाके वो पेन झेलना है, मैं मरूंगा, ठीक है, अब उसको मतलब पता है। उसको पता है। ठीक है। अब उसको जाकर आप ये तो नहीं बोल सकते ना भाई मेडिटेशन कर, दुनिया मोह माया है, सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे, नहीं। उसको चाहिए रिलैक्स, टेम्पररी। किससे मिलेगा? सिगरेट, दारू, मांस, तामसिक चीजों से उसको थोड़े देर का सुख मिल जाएगा, तो वो ढूंढते रहता है शराब। इसीलिए कह देते हैं कि शराब मांस में बुरी शक्तियों का निवास होता है। कई लोगों को देखो ना, दारू पीने से पहले ऐसे उंगली डाल के डिप करके ऐसे फेंक देते हैं। हाँ। यही लॉजिक होता है कि आसपास की कोई आत्मा होगी तो पी लेगी, ठीक है। तो ये लोग का भोग भी यही होता है। और जैसे रास्ते से कोई दारू लेके जा रहा है, मांस लेके जा रहा है, तो ये लोग उसको एक जूठा कर लेते हैं, ठीक है, एक उनका यही भोग है, ऐसे वो लोग खाना भी खाते हैं। अब बात करते हैं, इसी में कोई व्यक्ति शमशान में बैठा है, पिशाच का मंत्र, मतलब पिशाच को बुला रहा है, पिशाच आजा आजा आजा, और दारू रखा है, मांस रखा है। अब पिशाच आया, बोला भाई दारू दे, मांस दे। अब ये बोलेगा 1 मिनट मुझे वचन दे, मुझे तो सिद्ध हो जा। अभी उसको सिद्ध कर लेगा और उससे काम करवाएगा, ठीक है। ऐसे काम करती है। ये हो गया पिशाच। पिशाचो जैसे तो अभी जैसे मान लो उसका 5 से 8 बजे का टाइम है, जिस टाइम पे वो सारा लूप चल रहा है,
तो वो जो लूप चल रहा है उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं रहेगा, बाकी टाइम अवेलेबल। बाकी टाइम अवेलेबल रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था। बाकी टाइम अवेलेबल रहेगा, उस टाइम अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो तभी लोग मल्टीपल पिशाच भी सिद्ध करते होंगे अलग अलग। हाँ हाँ बिल्कुल होते, एक पिशाच नहीं है ना, प्रेत भी एक नहीं है। जितने लोग मरेंगे उतने प्रेत। ठीक है। और इसमें ना शमशान में भी ना उनकी पोजीशंस होती है। अच्छा। स्ट्रॉन्ग वाला प्रेत कौन है? जीवन जीते जीते जो व्यक्ति जैसा रहा था, मरने के बाद भी उसकी वही स्थिति होती है। मान लीजिए कोई बुढ़ा था, वो एकदम बीमार होकर के मरा है शमशान में, और रो रो के मरा है एकदम बेड पर, शमशान में भी वो कोने में पड़ा रहेगा, रोते रहेगा वो। इसीलिए कहते हैं जो यहाँ पर राजा नहीं बन पाया, मरने के बाद भी राजा बनने का ख्वाब छोड़ दो। ठीक है। आप सिद्धांतों की बात करते हो कि भाई हम त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, अगला क्या हो जाएगा? फिर अगला जन्म आप राजा क्या जन्म लोगे? अमीर घर में जन्म लोगे। वहां जाकर क्या करोगे? जो काम जो सुख आपने यहाँ नहीं भोगा वो अगले जन्म में जाकर के भोगोगे। यही है ना कि हम बुरे कर्म मतलब हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, भोग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, सुख नहीं भोगेंगे, कुल मिला के पैसे का उपयोग नहीं करेंगे, माया से दूर रहेगा। वो माया से दूर रहेंगे और जाप करेंगे। अगला जन्म आपको क्या मिलेगा? अमीर घर से जन्म ले लोगे, वहां जाके क्या करोगे? वही जो चीज यहाँ पर नहीं करी थी वहां जाके बल्क में करोगे। अभी कर ले, क्या पता मरने के बाद कुछ होता ही ना हो। त्याग किसके लिए कर रहे हो आप? ज्यादा पैसों के लिए ना, कमाओ ना भाई। क्लैरिटी नहीं है, ये भ्रम लाया है बहुत लोगों ने पिछले 100 200 500 सालों में ना, बहुत दुर्गति हुई है, कोई रियलिटी बताता नहीं। एक बार पहले इसको खत्म करते हैं, फिर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, लेवल्स अप करते हैं। पिशाच हो गया। और ये सारे के सारे क्या शमशान नहीं बाउंड है या फिर नहीं, अलग अलग कहीं भी सिद्ध हो सकते? अब एक होता है ना मुंजा। हाँ। मुंजे का मतलब बेसिकली मीन जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं ना, जनेऊ। तो मान लीजिए जनेऊ कौन धारण करता है? एक उम्र होती है ना, 12 से 16 साल के बीच में एटलीस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस उम्र का जो बच्चा होगा, 10 से 20 साल का, 30 साल का, जो अविवाहित हो, अविवाहित पुरुष होगा, अगर उसका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो फिर उसका क्या होगा? वो मुंजे की योनि में चल जाता है। ठीक है। मुंजा एक ऐसी शक्ति है जो बहुत उग्र होती है, वो सारे काम आपके कर देती है। सारे काम मतलब सारे सारे षटकर्म कर देगी। किसी को मारना हो, पीटना हो, वशीकरण करना हो, पैसे चुरा कर लाने हो, सारे कर देगी। आपको दूसरे का भूत भविष्य वर्तमान सब बता देती है, सब कर देती है। तो उसको रखना लेकिन मुश्किल होता है। मुश्किल कैसे? तामसिक है पहली बात तो, वो उसको भी शराब मांस का भोग देना पड़ता है, और बहुत उल्टे सीधे डिमांड्स भी होते हैं इन लोगों के, लेकिन काम सारे करते हैं। और प्रेत सबसे लोअर लेवल है, प्रेत डिमांड है, डिमांड्स भी कम है, और वो उनमें भी होते हैं। प्रेत जैसे 3 प्रकार के होते हैं, एक शमशान का प्रेत, एक मरघट का प्रेत। मरघट का प्रेत ज्यादा स्ट्रांग होगा शमशान वाले से। एक होते हैं प्रेतराज के प्रेत। वो क्या हुआ? जैसे मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, इन मंदिरों में देखा होगा एक बालाजी की मूर्ति है, साइड में प्रेतराज सरकार की मूर्ति होती है। तो जितने हीलिंग के लिए वहां पे जाते हैं लोग, तो जिनके ऊपर भूत प्रेत चढ़ा होता है, वो उनके अंडर में आने लगते हैं। बहुत सारे प्रेत उनके अंडर में आते हैं, प्रेतराज के। ये वाले प्रेत बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये लोग हनुमान जी को मानते हैं। शमशान के प्रेत किसको मानते होंगे, किसको रिस्पेक्ट करते होंगे? शमशानेश्वर को। ये वाले प्रेत राम जी को, हनुमान जी को प्रे करते हैं, उनके नाम से डरते हैं। इसीलिए ज्यादातर नहीं बोलते भूत पिशाच निकटते हैं महावीर जब नाम सुने। हनुमान जी का डंका थोड़ा ज्यादा बजता है इसलिए हर जगह। और प्रेतराज को भी सिद्ध किया जा सकता है? प्रेतराज को भी सिद्ध किया जा सकता है। होता है, लंबी साधना होती है, 90-90 दिन की, 40-40 दिन की। और इतने दिन में अचीवेबल है? हो जाते हैं। अगर प्रत्यक्ष नहीं भी हुए ना, मतलब जैसे आमने सामने है शक्ति, अगर ऐसे नहीं आए तो मानसिक चलने लगते हैं, आपके काम होने लग जाते हैं। अगर आप प्रे कर लेते हो कि हे प्रेतराज सरकार ये वाला काम करवा दो, काम हो जाता है। उसके बाद जैसे मुंजा हो गया, उसी प्रकार से एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है। ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा मर गया तो उसके पास 2-3 योनियां होती है। एक होती है 1.5 फुटिया, ठीक है। वो 1.5 फीट का रहेगा। और केवल 1.5 फुटिया नहीं होता है, और भी शक्तियां होती है, 2.5 फुटिया, 3.5 फुटिया। उनकी योनियां हैं, नाम हमने डिसाइड किया है, नाम हमने डिसाइड किया है, लेकिन उसी नाम से उनको पुकारा जाता है, उसी नाम से उनकी साधनाएं भी होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक शक्ति होती है कलवा बोलते हैं। और ये जो होती है 1.5 फुट या भयंकर बहुत उग्र होता है, कोई मतलब बहुत अति उग्र होता है, पूर्ण तामसिक। मुंजा से भी बहुत ऊपर हो गया। हाँ, संभलता नहीं, ये दिक्कत ये होती है। ठीक है। मान लो सिद्ध होने के बाद भी ये संभलता नहीं है जल्दी। और कलवा होता है बच्चे की आत्मा, वो तो और उग्र। अगर वो बच्चे की आत्मा किसी पे लग गई तो वो उतरती नहीं है जल्दी। क्योंकि मान लीजिए एक तो बच्चा है, आप हनुमान जी से उतारा करवा रहे हो, हनुमान जी के हीलिंग मंत्र पढ़ रहे हो, हनुमान जी के भूत पिशाच निकटने, हनुमान चालीसा से उसकी हीलिंग कर रहे हो। अब हनुमान जी काम करें, हनुमान जी उसका उतारा करेंगे, लेकिन वो देखेंगे वो बच्चा है, इसलिए हनुमान जी भी उसके साथ उग्रता से पेश नहीं आएंगे। ये सीन होता है, इसलिए उतर नहीं पाता है जल्दी। ये बहुत डीप चीजें अंदर की बातें जो हीलिंग के दौरान हमने सीखी है,
ये सारी चीजें होती है। उसके बाद एक और होता है मसान, जैसे मैंने बता दिया, शमशान में भी होता है, मरघट में भी होता है। मसान ना देवता बन के भी पूजे जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मसान की साधना कर ली, मसान से कुछ प्रे किया, मसान ने उनका काम कर दिया, तो इस प्रकार से कई लोगों ने और उनके प्रे करने लगे तो देवता बन के पूजने लगे। दिल्ली साइड में, आगरा साइड में बुलाकी मसान करके एक देवता होते हैं। जैसे मसान उसी प्रकार से मसानी होती है, तो मसानी भी मिल्डी मसानी में मसानी भी देवी बन के पूजी जाती है। लोग बड़ी उनकी फोटो रखते हैं, घर में पूछते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बाबा होंगे, मर गए, नॉर्मल कोई इंसान होगा मर गया, वो लोगों के काम करने लगा। जैसे बावड़ियाँ होते हैं, वो 5 बावड़ियाँ फेमस है, ज्यादातर राजस्थान दिल्ली इस साइड में ही चलते हैं। तो बावड़ी क्या है, वो लोग लुटेरे थे, लेकिन वो मर गए जब, तो लोगों ने ना ऐसे उनसे बोले कि बावड़ी मेरा ये वाला काम कर दे, तो बावड़ी वो काम हो गया। उसके बाद लोगों ने उनको प्रे करने लगा, वो भी देवता बन के पूजे जा रहे हैं। तो इन ये जितने भी देवता कैटेगरीज है, इनको भी आपको कुछ देना है, इनको भी सिद्ध करना है? अब अच्छा, गिव एंड टेक वाला ही रिलेशनशिप है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में। क्या, जब प्रजापति ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उसने व्यवस्था बनाई कि मनुष्य देवताओं को तृप्त करेंगे, देवता मनुष्य को तृप्त करेंगे। जो देने वाला है वो है देवता। आप देवताओं को जो चाहिए वो दो, उसके बदले में वो आपको देंगे। देवता तो देखो एक हो गए सूक्ष्म देवता, जैसे इंद्र आदि, काली, भैरव, शिव, हनुमान, ठीक है, 10 महाविद्या वाले देवी हो गए। एक हो गए अलग जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ को भी देवता मान के पूजे जाते हैं ना। पेड़ को आपने दिया पानी, पेड़ बदले में उसने क्या दिया आपको, फल। तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप पूरे दुनिया में ही है। आज मान लीजिए मैं कोई सामान सेल करता हूँ, उसके बदले में पैसा लेता हूँ, तो गिव एंड टेक वाला चल रहा है, यही पूरे यूनिवर्स में है। कोई भी इस बंधन से बचा नहीं। ठीक है, फिर लेवल अप करते हैं। मसान हो गया, उसके ऊपर आते ब्रह्म राक्षस। कोई ब्राह्मण व्यक्ति था, मान लीजिए कोई पूजा पाठ करने वाला बहुत व्यक्ति था, मंदिर का पुजारी था, उसकी अगर एबनॉर्मल डेथ हो जाती है या फिर उसको कोई मार देता है, तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ये होता है और उग्र। और ये भी तामसिक होगा, मतलब तामसिक हो जाते हैं सब, पहले भले ना हो लेकिन बाद में हो जाता है। ये उनको भी फेस करना पड़ता है, हजारों साल तक जीते हैं ये लोग, मतलब उस योनि में। उस प्रकार से इनकी फीमेल भी होती है, फेमिनिन भी होती है, जैसे प्रेत प्रेतनी, भूत भूतनी, इनके भी जोड़े चलते हैं, इनकी भी शादी ब्याह सब होता है। शादी मतलब मरने के बाद? सब होता है, मरने के बाद भी होता है, इनकी भी योनि, और बहुत अच्छे से रहता है। एक कथा, दंत कथा जैसी है, शास्त्र में भी वर्णन है, उप पुराणों में। एक बार नारद मुनि पाताल लोग गए, तो स्वर्ग जाकर के क्या वर्णन कर रहे हैं कि पाताल कैसा है, उनसे पूछा गया, तो कह रहे कि यहाँ पे जो अप्सराएं हैं ना, इनसे सुंदर अप्सराएं पाताल में है। यहाँ पे जिस प्रकार की शराब मदिरा पी रहे हो, इससे अच्छी शराब वहां मिलती है, इससे ज्यादा सुख वहां पे है, आपसे ज्यादा धन संपन्न पाताल वाले हैं। हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए ना, ज्यादातर किसके द्वारा, ऋषि मुनि जो देवताओं की उपासना के, उनके पर्सपेक्टिव से लिखा गया। ये भी सोचिए, मैं ऐसा नहीं, मैं डेविल वाली साइड नहीं बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बस ये बताने मात्र से ना लोगों के माइंड से डर हट जाएगा बहुत सारी चीजों को। जैसे हम भूत प्रेत से इतना डरते, उतना डरने का जरूरत होता नहीं है बेसिकली। बहुत सारे तरीके हैं, बताऊंगा। ब्रह्म राक्षस हो गया, इसी प्रकार से इस्लाम में अलग चलता है। कोई मुसलमान व्यक्तियों को मर के मुस्लिम प्रेत बन जाता है, जिन्न बन जाता है। जिन्नों से ऊपर आते हैं जिन्नात, जिन्नातों से ऊपर आते हैं मुवक्किल। और ये अगर कंपैरिजन वाइज देखे जाए तो कौन जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी हाइट बड़ी होगी, यही। अच्छा, हाइट ज्यादा बड़ी, जिसके पास शस्त्र ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब मान लीजिए कोई 2 देवता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अलग मत समझिएगा, एक बेसिकली समझाने के लिए। माता सरस्वती है और भगवान भैरव है, दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? भैरव, काली, क्योंकि उनके पास ज्यादा शस्त्र। ये देवी सौम्य है, इसका डिपार्टमेंट अलग है, इसका विद्या वाला डिपार्टमेंट है, वो देवी का रक्षा वाला डिपार्टमेंट है। समझ गया। तो ये चीज हो गई। तो उसके बाद एक सबसे उग्र शक्ति होती है, जितना मैंने देखा है उसमें आते हैं खबीस। खबीस ज्यादातर दोनों धर्मों में होते हैं, इस्लाम में भी होते हैं, इधर हिंदुओं में भी होता है। तो खबीस बहुत ज्यादा गंदी, इसकी साधना भी टॉयलेट में करी जाती है। अच्छा, टॉयलेट में इसकी साधना भी होती है, सोचिए। और ये एक बार सिद्ध हो गया था, सब दे देता है, लेकिन इसको कोई रख नहीं पाता है। मतलब बंदे को ही मार देता है? नहीं, झेल नहीं पाता, डिमांड ऐसी होती है ना। और अगर नहीं डिमांड पूरी करोगे तो क्या होगा? वो, हाँ, फिर वही अच्छा, बर्बाद करेगा, वो आप पे एंट्री हो जाएगा, वो अपना दिखाएगा। और उसके बाद इसी प्रकार से और भी कुछ और शक्तियां होती है। झली करके होती है, झली भी इस्लामिक होती है, वो शैतान जैसी होती होगी। उसके भी साथ इनकी साधना पता कैसे होती है? खबीस झली की 10-11 दिन पहले से नहाना धोना बंद, परफ्यूम लगाना बंद, बाल में तेल लगाना बंद, मंदिर जाना बंद, किसी भी प्रकार की प्रेयर नहीं कर सकते। जितने गंदे हो सको उतने गंदे हो जाओ। इनकी साधना है। सब देवी देवताओं की साधना कैसे होती है?
हनुमान जी की साधना करना है, ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक आहार, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, वो सात्विक शक्ति है। ये तामसिक शक्ति है, इसमें अलग नियम चलेंगे, उनमें अलग नियम चलेंगे। ठीक है, ये सीन चलता है। इसका रीजन क्या है? हनुमान जी कैसे ब्रह्मचारी हैं, सात्विक हैं, तो अगर हम ब्रह्मचारी, हम सात्विक होंगे तो हमारा जो ऑरा होगा वो उनके डायमेंशन से इजीली कनेक्ट कर पाएगा। और गंदी शक्तियों का साधना करें तो आपको भी गंदा होना पड़ेगा कि आप गंदी शक्तियों से कनेक्शन आसानी से बना पाओ। बस ये चलता है और कुछ नहीं। ठीक है, अघोरियों को बदनाम किया जाता है। अघोरी क्या करते हैं? बॉडी में भस्म लगा कर रखते हैं। उससे क्या हो रहा है, समझिए चीजों को। भस्म ऐसा नहीं कि बस कोई भी भस्म लेकर लगा लिया, नहीं, उसकी विधि होती है। भस्म को पहले छाना जाता है, भस्म को क्लीन करके जो बारीक बारीक होता है उसको अभिमंत्रित किया जाता है, फिर बॉडी पे लगाया ही नहीं जाता है, मंजन भी किया जाता है उससे। और भस्म किसी की लाश की होती है? इंसान की क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या दर्शाती है? कि जीवन मृत्यु क्षणिक है। भस्म बॉडी पे लग गई, अब याद आ रहा है, मतलब भस्म बॉडी पे लगी तो याद रहेगा कि मैं भी बनने वाला हूँ एक दिन, मैं भी एक दिन भस्म हो जाऊंगा। इससे क्या होगा, ईगो कम हो जाएगा। ये लॉजिक रहता है। अब लोग क्या करते हैं, मान ली प्रेत की साधना घर पे भी आराम से लोग बैठकर कर लेते हैं। कूल बनने के लिए सोशल मीडिया पे लोग कहाँ बैठते हैं? शमशान में वो लाश के ऊपर। कहते अघोर की सबसे उच्चतम साधना वही है, शमशान के लाश के ऊपर शव साधना। तो शव पर बैठ करके क्या सिद्ध कर रहे? देवी देवता नहीं, उसके प्रेत सिद्ध कर रहे हैं। और वही चीज घर पे भी हो सकती है। हो सकती है वो उसकी स्पेसिफिक प्रेत सिद्ध कर रहे हैं। अब वो प्रेत सिद्ध करवा के उस पे लाश पे बैठ करके बोल रहे कि हम बहुत बड़े सिद्ध हुए। कुछ नहीं हो तुम। एक प्रेत सिद्ध करके ना बहुत बड़े महात्मा नहीं हो पाए आप। जादू ये कुछ चमत्कार दिखा दो, छोटे मोटे काम करवा दो, पैसे पानी आ जाएंगे, लेकिन बहुत बड़े सिद्ध नहीं हुए। हिम्मत है देवी देवताओं पे जाओ, उनको सिद्ध करके दिखाओ, तब मजा आता है। देवी देवता वही वाले कह रहे हो ना, प्रेतों से सबसे ऊपर लेवल के। देखिए, दो योनियों में भागा बांटा गया है। एक होगी निम्न योनि, मनुष्यों से, मतलब हमसे नीचे की योनि। मनुष्यों के ऊपर की योनि होगी दैविक योनि। तो निम्न योनि में जैसे मैंने बताया, मुंजा, खबीस इत्यादि, ब्रह्म, राक्षस, और भी बहुत सारी शक्तियां होती है। चुड़ैल, चुड़ैल कौन होती है? जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका डेथ हो गया तो वो चुड़ैल बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये चुड़ैल हो गई। और उसको तो सिद्ध भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल करते हैं, अच्छा। हाँ बिल्कुल करते हैं। कई सारे तांत्रिक होते हैं ना, जैसे चुड़ैल जब सिद्ध होती है ना तो पाँव में कड़ा पहनने को कहती है, पाँव में कड़ा धारण करने को कहती है, तो उसी में वो स्थान लेते हैं। जैसे जिन कहाँ रहता है, सुराही में रहता है ना, जो चाय वाली होती है उसमें। कई जिन कंचों में होते हैं, अच्छा। कंचे है ना, उसमें होते हैं। और भी जगह जैसे कई जिन मुवक्किल जो होते हैं अंगूठी दे देते हैं, उसमें हो जाते हैं। तो ये सब भी चलता है। तो ये होगी निम्न योनि की शक्तियां। निम्न योनियों में भी ना सबसे ऊपर की जो योनि आती है बेताल। बेताल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अग्नि वेताल, जल वेताल। इनकी ना हर तत्व पे महारत होती है। तंत्र और वेद कहाँ पे भिन्न खा जाते हैं? ऐसे मान लीजिए योगिक मार्ग हो गया, वैदिक मार्ग हो गया, उसमें क्या करते थे, हमारे बॉडी में जैसे 5 एलिमेंट है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ठीक है, एक एक एलिमेंट पर महारत जब हम हासिल करेंगे तो हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी बॉडी में कितना, जैसे हिमालय के जो योगी होते हैं, हमारी बॉडी में कितना हीट होगा ये हम डिसाइड करने लग जाते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व पे हमारा कंट्रोल हो गया, जल तत्व पे हमारा कंट्रोल हो गया। बॉडी ठंडी रखनी, गर्म रखनी, हम कंट्रोल करने लग जाते थे वैदिक एरा में। आज के समय थोड़ा अलग होता है। तंत्र में हम एक ऐसी शक्ति सिद्ध कर लेते हैं जिसकी उस एलिमेंट पे पहले से महारत हासिल हो। एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए ना, जल के जो मरता है तो बहुत सारी शक्तियां बन, या तो मसान बन जाएगा, प्रेत भी बन सकते हैं, ये लोग बेताल भी बन जाते हैं। जो जल के मरा स्ट्रांग वाला, तो उसके पास ना अग्नि तत्व में महारत हो जाती है। अगर बेताल कोई सिद्ध कर लिया, शमशान में होती है उसके साथ ना, तो ना बहुत सारी चीजें जला सकता है बेताल को बोल करके। ठीक है। कि जा इसका ये वाला घर जला दे। केवल जला ही नहीं सकता है, बीमारी उत्पन्न कर सकता है। कि जा इसको ना अग्नि से रिलेटेड कोई बीमारी दे दे, अल्सर वगैरह ऐसा कुछ, एसिडिटी देगा, फिर वो बीमारी बढ़ते रहेगी। क्रोध उत्पन्न करा देता है। जल वाला बेताल है तो भी उस प्रकार के करेगा। तो ये भी निम्न योनि होगी। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे बेताल होते हैं, सब पे अलग अलग वो होता है, सबका काबू होता है हर एलिमेंट्स पे। इसके बाद शुरू हो जाती है दैविक योनि, अप्सरा, ठीक है। परी आ जाती है, गंधर्व कन्या आ जाते हैं। इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन करो सब। अप्सरा मान लीजिए रहती है स्वर्ग में। अप्सरा जब सिद्ध होती है, अप्सरा भी जैसे ना बहुत समय से सिद्ध होते आ रही है। जैसे जो मेनका थी, विश्वामित्र की पत्नी, तो उनसे जो पुत्री हुई थी, शकुंतला नाम था शायद से उनका राजा दुष्यंत से शादी हुआ। फिर उनका जो पुत्र हुआ वो भरत नाम हुआ उनका, जिनके नाम पे हमारा देश पड़ा भारत। तो उनके नाम पे भारत नाम पे हमारा देश पड़ा। मतलब भारत की जो नानी थी
या वो भी अप्सरा थी, विश्वामित्र की पत्नी। हनुमान जी की जो माता है अंजना, वो भी अप्सरा थी। बहुत सारे मतलब पहले के ऋषि मुनियों ने ना अप्सराओं को सिद्ध किया था। और वो सिद्ध नहीं था मेरे हिसाब से, तो अंजना जी का तो मेरे को ये पता है कि उनको श्राप मिला था धरती पे। जो भी, हाँ वही तो, उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया था, थी तो अप्सरा ना। तो अप्सराओं में चलता है, जैसे मान लीजिए ना, मतलब सिद्ध की मैं डेफिनेशन मान के चल रहा हूँ, हमने गुलाम बना लिया है, ऐसा ही होता है सिद्ध? नहीं, सिद्ध की डेफिनेशन गुलाम नहीं है। अलग नहीं, अलग नहीं, हाँ। अलग है। सिद्ध मतलब कि, सिद्ध मतलब क्या होता है एक्चुअली, आपका काम सक्सेस हो जाना। आपने माता लक्ष्मी के मंदिर पे फूल चढ़ाया, दिया लगाया, लड्डू चढ़ाया और बोल दिया कि मेरा पैसे का काम करवा दो, ठीक है। वो काम हो गया, काम आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अगर हम प्रेत को सिद्ध कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए सिद्ध करते हैं, या फिर वो प्रेत हमारा दोस्त बन गया? ये भी अच्छा सवाल है। इसमें एक हो गया प्रयोग, एक होगी साधना। बहुत डीप जा रहे हैं हम कॉन्वर्सेशन में, ठीक है। तो अगर आपने केवल एक काम करवा दिया, जैसे कुछ कुछ प्रयोग होते हैं, शमशान में जाकर के भोग दे देते हैं और बोल देते हैं भाई कोई भी शक्ति खा लो, मेरे वाला काम कर दो, तो एक वो हो गया, एक टास्क के लिए वो शक्ति ने आपका काम कर दिया। एक हो गया बकायदा एक प्रेत को सिद्ध करना, उसके बाद अपने काम करवाते रहना। उसी प्रकार से देवी देवता में जैसे मैंने एक बताया कि लक्ष्मी को अपने भोग दिया, माता ने आपका काम कर दिया। ये एक हो गया अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होना। अप्रत्यक्ष मतलब ना आपको दिखी, ना किसी। आप, हाँ, ना उससे बहुत रिलेशन बना, आपने भोग दिया, भोग लेकर के आपका काम कर दी। एक हो गई प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध, माता लक्ष्मी की आपने साधना करी, माता लक्ष्मी आपके सामने प्रकट हुई, या फिर मानसिक बातें किया, स्वप्न में बातें किया, फिर आवाज के माध्यम से बातें किया, फिर आप माता लक्ष्मी को काम बोल रहे हो, माता ये वाला काम करवा दो, तो माता आपका काम कर रही है। ये होगी पूर्ण सिद्धि, प्रत्यक्ष सिद्धि। ठीक है। ठीक है, तो उसमें जैसे तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट वो हमारा काम कर रहे हैं और इन रिटर्न भी हम कुछ दे रहे हैं। सिद्ध का ना, ये मैं कंप्लीट इसलिए कर रहा हूँ कि अधूरा नहीं दूंगा। यूट्यूब पे इधर उधर रील्स में जैसे स्क्रॉल करता हूँ, देखते रहता हूँ, ये सिद्ध कर लो, वो सिद्ध कर लो। उसका लॉजिक होता है, 3 वचन लिए जाते हैं। कहते हैं ना कि साधना तो कर लेते हैं, देवता भी सिद्ध करने के बाद मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है, कुछ नहीं होती है, आपको पूरा नॉलेज नहीं है। जब भी कोई शक्ति प्रत्यक्ष होती है, उसे 3 वचन लिए जाते हैं, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे इतर योनि के, निम्न योनि के, भूत प्रेत हो। मैं जब भी आपको बुलाऊंगा तब आप आओगे, शक्ति रिपीट करेगी। मैं जो बोलूंगा आप वो करोगे, शक्ति रिपीट करेगी। मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करोगे, कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये 3 वचन आपने ले लिए, कर्ण पिशाचनी भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ठीक है। यही देवी देवताओं से भी लिया जाता है। अभी आपकी बात रोकूंगा। मैंने सुना है कि जो ये करते हैं, सिद्धियां लेते हैं, अंत अच्छा नहीं होता, मरने के बाद में उनकी आत्मा को वो उठा के ले जाते हैं। नहीं, ये सही, जैसे अप्सरा सिद्ध हुई ना, हाँ। तो अप्सराएं ज्यादातर क्या बोलती हैं, अप्सरा आपका शरीर देखकर नहीं आती, वो आपका सोल देखकर, आत्मा देखकर आती है। आपने इस जन्म में अप्सरा होकर रहे, अगला जन्म आपको अप्सरा होकर रहना पड़ेगा, अप्सरा का होकर रहना पड़ेगा। ठीक है। अप्सरा अपना स्वर्ग का सुख छोड़कर आई आपके लिए, अगला जन्म मरने के बाद आप स्वर्ग चल जाओगे, अप्सरा के साथ रहोगे। ज्यादातर ये होता है। ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए हनुमान जी की आपने सिद्ध किया, मरने के बाद हनुमान जी के साथ रहोगे, उनके गण बनकर, ऐसा ही होता है। ओके, तो ये अच्छी चीज नहीं है? जो लोग भगवान की ज्यादा पूजा करते हैं वो भगवान के साथ ही हो जाएंगे। हाँ, अच्छी चीज है। बट मर गया तो फिर मोक्ष का कहाँ गया? जैसे तंत्र को कहा जाता है मोक्ष का मार्ग है, तो अगर तंत्र को कहा जाता है ना मोक्ष का मार्ग है, नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो फिर योग मोक्ष का मार्ग है, तंत्र भोग का मार्ग है। सॉरी, थोड़ा वर्ड हार्ड यूज किया। तंत्र बंधन में डालता है, योग बंधन से निकालता है। योग के क्या है, अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। व्हाट इज समाधि? समाधि मतलब मोक्ष, यूनिवर्स में अपने आप को मिला लेना, कोलैप्स हो जाना, ये हो गया मोक्ष। तंत्र में ध्यान तक जाते हैं, समाधि नहीं लेते, वहां से सिद्धियां लेकर वापस आ जाते हैं। ध्यान करते हैं, शक्ति बुलाते हैं, आगे शक्ति, उससे वचन ले लिए, शक्ति से अपने काम करो। अप्सरा सिद्ध हो गई, अपना बिजनेस आगे बढ़वा रहे हैं। ठीक है। कोई देवी देवता सिद्ध कर लिए, उनसे अपना काम करवा रहे हैं, बस यही है। बंधन में ही हो, देवी देवता सिद्ध होने के बाद भी बंधन में हो। ये नहीं कि देवी देवता सिद्ध हो गए फिर देवता के पास चल गए तो मोक्ष, मोक्ष अलग है। बहुत हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है देवी देवता सिद्ध कर लिए या फिर उनकी साधना कर रहे थे, मर के उनके लोक चले गए, विष्णु के लोग क्या बोलते हैं, बैकुंठ, शिव का कैलाश, सभी देवी देवता का अलग अलग चलता है, या फिर उसके मंदिर में रहने लग गए, तो फिर ऐसा नहीं कि आपको मोक्ष मिल गया। क्या भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, जो अंत समय में जिसको याद करता है वो उस योनि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अगर हनुमान जी को याद किए तो हनुमान जी बन जाओगे, काली को याद किए काली बन जाओगे, प्रेत को याद किए प्रेत बन जाओगे, और कुछ और अगर आपकी डिजायर होगी तो उसके अनुसार आप वो योनि में चल जाओगे। बस यही चलता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मोक्ष मिल गया, मोक्ष अलग है, मोक्ष की डेफिनेशन अलग चलती है। मोक्ष मतलब
ना आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आपका जो आत्मा था वो हो गया खत्म, परमात्मा में मिल गया, खत्म, अब कुछ नहीं रहा। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग है कि आप अपने कर्म बंधन से, कर्म जैसे आप आज कुछ भी कर्म कर रहे हो तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको डिजायर तो है ना। और अगर चुपचाप बैठ गए कि ठीक है मैं बैठ गया, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, आप बैठे हो ये भी एक कर्म है, ऐड हो रहा है। हमारे 3 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, मान लीजिए पहले स्थूल शरीर जो हमारा फिजिकल बॉडी है, एक हो गया सूक्ष्म शरीर जिसको कह लो आत्मा, और तीसरा होता है कारक शरीर। कारक शरीर क्या होता है? जिसमें हमारे कर्म फल का स्टोरेज होता है, जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार रिजल्ट मिलेगा, सुख का सुख, दुख का दुख। मान लो अच्छे कर्म किए हो तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म किए हो तो दुख मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 अच्छे कर्म के 10 बुरे कर्म के दोनों कट गए मोक्ष मिल गया, नहीं होता। तो अच्छे कर्म किए हो तो उसका सुख मिलेगा, बुरे कर्म किए हो तो उसका दुख मिलेगा, पुण्य कर्मों का सुख। तो कर्म तो कोई कुछ ना कुछ करेगा, फिर मोक्ष कुछ ना कुछ तो करोगी, फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? डिजायरलेस होने पर। तो मतलब जो कहते हैं भक्ति का मार्ग मोक्ष का मार्ग है, तो ये तो फिर है ही नहीं। अगर आप कोई भगवान की भक्ति भक्ति किसकी कर रहे हो डिपेंड करता है। कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे। तो अब ये मोक्ष तो नहीं हुआ ना फिर? कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है? जो मुझे केवल इस शरीर का समझ रहे हैं वो लोग अंधकार में जी रहे हैं, उसने मेरा वास्तविक नहीं समझा कि मैं क्या हूं। वास्तव में कृष्ण क्या कहना चाह रहे थे, क्या दी जाती है डेफिनेशन? पहली बात तो ना इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए हमको, क्योंकि उसका भी बताता हूँ लॉजिक, क्योंकि कर नहीं सकते। कठोपनिषद में जब वर्णन आता है, एकदम शास्त्रोक्त बातें कह रहा हूँ, जब नचिकेता यमराज के पास जाते हैं, उनसे 3 सवाल करते हैं कि मुझे ये बताओ कि मरने के बाद कुछ रह जाता है क्या, देवी देवता होते हैं क्या? इस प्रकार से उन्होंने सवाल किए थे कि आत्मा परमात्मा होती है क्या, मोक्ष क्या होता है? यमराज ने पता है क्या कहा? नचिकेता पूरा ब्रह्मांड मांग ले, संसार का पूरा सुख मांग ले, ये सवाल मत कर। बोले नहीं, मुझे तो इनके ही सवाल के जवाब चाहिए। उन्होंने पूछे जो मोक्ष का तो सवाल पूछ रहा है ना, इसका जवाब देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिला। देवी देवता भी बंधन में फंसे हुए हैं। इंद्र का भी ना एक समय होता है कि वो इंद्रासन पे बैठे हैं, उसके बाद इंद्र भी बदल जाएंगे। अग्नि देवता जो होंगे, स्वर्ग के देवी देवता होते हैं, जो भी होते हैं, उनका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो बदल जाते हैं। और वो हम में से ही बनते रहते हैं। हम मर के अगर देवता बन गए तो हम में से कोई आगे चल करके अगर कोई वैसा स्ट्रांग होगा तो वो बन जाएगा। उसके बाद मान लीजिए अंत समय में जिसको याद किए उसको प्राप्त हो जाओगे कि ये चीज था कर्म फल के चक्कर से मुक्त कैसे होना। तो इस पे यमराज कहते हैं कि न तो परमात्मा को प्राप्त करना मोक्ष कहते हैं ना, न तो उस परमात्मा को आप भक्ति से प्राप्त कर सकते हो, न कर्म से प्राप्त कर सकते हो, न ज्ञान से प्राप्त कर सकते हो, न साधना से प्राप्त कर सकते हो, न कर्म करके, तर्क करके, चिंतन करके कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। बात खत्म। आगे उन्होंने मार्ग बताया है, लेकिन मेरे लिए ये चीज खत्म हो जाती है। अगर मैं उसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूं ना तो बात खत्म हो जाती है। अच्छा ये सोचिए, किसी की भी संत, बड़े संत की बात कर ले, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर कोई काली का उपासक था, मर के कहाँ गया? काली के पास, मोक्ष। अब देखिए, अब इसमें ना भक्ति आ जाएगी। अगर आप केवल अगर उस दृष्टि से सोचेंगे कि अरे काली ही तो परमात्मा है, उसको ही प्राप्त करके मोक्ष मिल जाता है, नहीं, काली मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है। बहुत हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। तो जैसे कर्ण पिशाचनी वगैरह है, हाँ। अगर कोई स्पेसिफिक माता की पूजा ज्यादा करता है तो कर्ण पिशाचनी बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा? नहीं, पिशाचनी भी जैसे मान लीजिए कोई सुसाइड के लिए अब नॉर्मल डेथ हो गया तो पिशाचनी बन जाती है। और वो भगवान की भक्त होगी तो वो भगवान की पिशाचनी हाँ। बन जाएगी, ऐसा? हाँ, कह सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी पिशाचनी, हाँ। कर्ण पिशाचनी है। अब वो बोलो कि वो देवता की पूजा भी कर लेती है, बस ये चलेगा। ठीक है। तो देवता की, और जो भी आपने बताया कि इंद्र बदलते रहते हैं, तो अभी तक हमने जितनी कहानियां सुनी है कि इंद्रदेव ने ये किया, वो किया, वो किया, वो एक स्पेसिफिक नहीं, अलग अलग इंद्र होते हैं, अच्छा, सभी अलग होते हैं। अब मान लीजिए ना, इस पे ना बहुत अलग टॉपिक बोलता हूँ। हनुमान जी के कितने मंदिर हैं भारत में? हजारों मंदिर, लाखों मंदिर होंगे। मेहंदीपुर बालाजी क्यों जाएंगे, सालासर बालाजी क्यों जाएंगे, हनुमानगढ़ी ही क्यों जाएंगे? वहां वाले हनुमान जी ना स्ट्रांग है। मैं तो कमर्शलाइजेशन किया था उसको। वही बात है, जो अलग देखिए, पता नहीं है तो यही शब्द इस्तेमाल करेंगे ना। किसी ने हमको बताया ही नहीं ये चीज। कभी बात की हमने कि हनुमान जी के इतने सारे मंदिर क्यों? एक ही तो देता है, एक ही जगह पूछो। 1000 मंदिर बना लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और वहां घर के बगल वाले मंदिर में मन्नत मांग रहे हो, पूरी नहीं हो रही है। सालासर जाके मांग रहे हो, पूरी हो जा रही है। लॉजिक।
क्या है? अंत समय में जिसको याद करोगे उसको प्राप्त हो जाओगे, जैसा भी मैंने पहले कहा था। मान लो हनुमान एक समय पर 8 लोग 10 लोग हनुमान जी की साधना कर रहे हैं और हनुमान जी उनको एक समय पर दर्शन दे रहे हैं, सबको सिद्ध हो गया। क्या है लॉजिक, कैसे हो गया? अब इसमें लोग बोल देंगे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता वाले हैं ना, इस वजह से हो गया। नहीं भाई, अलग चीज है। जो हनुमान का उपासक था, मर करके उसका स्वरूप हनुमान जी जैसा हो जाता है। हम्म मान लो मैं हनुमान का उपासक हूँ, मर करके हनुमान को प्राप्त होऊंगा, इसका क्या मतलब है? मर करके जैसे जो भूतों को भजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को, और जो मुझे भजते हैं कृष्ण कह रहे हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। ये लॉजिक है ना। कृष्ण को भजोगे कृष्ण को जाओगे, काली को भजोगे काली के पास जाओगे, प्रेतों को भजोगे प्रेतों के पास जाओगे, इंसान को भजोगे इंसान के पास जाओगे। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। उसके आगे क्या होगा? मैं हनुमान बन जाऊंगा, मेरी जो आत्मा है हनुमान जी जैसा स्वरूप ले लेगी, काम सारे हनुमान जी जैसे करूंगा। मैं एक गण, उसको बोलेंगे गण, एक गण ये, और भी स्ट्रांग, कोई स्ट्रांग होगा कोई कम स्ट्रांग होगा, ठीक है। यही मंदिर में जाकर के स्थान ले लेते हैं जब इनकी पूजा होती है। मेन हनुमान जी तो आज भी है ना, चिरंजीवी हैं, आज भी वो स्थान लिए हैं, ठीक है। तो वो अलग हो गए। तो इनके जो गण चल रहे हैं ये अलग चलेंगे। अच्छा मान लीजिए एक ना बहुत बढ़िया लॉजिक दे रहा हूँ, माता काली से लोग मारण करते हैं ना, एक दूसरे को मारते हैं। तो एक व्यक्ति है जिसने 7 दिन साधना करके काली सिद्ध करी, एक व्यक्ति है जिसने 40 दिन साधना करके काली सिद्ध करी। दोनों ने आपस में एक दूसरे के प्रति मारण चला दिया, जीतेगा कौन? 40 वाला 40 दिन वाले। क्यों? क्योंकि उसकी साधना 40 दिन की थी, उसने मेहनत ज्यादा करी, उसके पास जो काली की गण आई वो स्ट्रांग वाली है। दोनों तरफ काली ही चली है, लेकिन जीती 40 दिन वाली काली। और ये आपस में भी लड़वा सकते अब बिल्कुल लड़ते हैं, होता है। हैं। मतलब ऐसे रूल्स नहीं है कि मैं एक एक कम्युनिटी के लोग आपस में नहीं नहीं, सब लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 5 प्रेत मिलके एक पास पे 40 दिन की आपने साधना करके एक प्रेत सिद्ध कर लिया, प्रेतराज का स्ट्रांग वाला, और एक व्यक्ति के पास केवल एक हनुमान जी का मंत्र है, तो 40 दिन वाला प्रेत ना लपेट देगा व्यक्ति को। अच्छा अच्छा अब देखिए ना, बेसिक बात करता हूँ, किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ा है, आदमी जाकर के हीलिंग करवाते हैं ना, झाड़ फूक करवाते हैं, हनुमान जी के यहाँ भी जाकर करते हैं, नहीं हो पाता है। पीर फकीरों के यहाँ जाते हैं, वहां भी नहीं हो पाता है। काली के यहाँ जाते हैं, वहां भी नहीं होता। कई समय बाद जाकर के एक जगह हो जाता है, इसका मतलब वो देवताओं से नहीं हो पाया। सच्चाई ये है। या फिर जो साधक था, जो भगत था, वो अच्छे से हील नहीं कर पाया। ठीक है। तो अभी जो जैसे वो है 10 महाविद्या, वो भी इसी कैटेगरी इसी कैटेगरी में आती है। पहले ना जैसे अप्सरा वाला मैंने बताया, अप्सरा जैसे स्वर्ग में रहती है, जब ये साधक को सिद्ध होती है तो बिजनेस पानी इस प्रकार के बहुत सारे कार्य उसके सफल करवाती है। प्रेमिका रूप में, बहन, जैसे महिलाएं करती है ना, तो महिलाओं को बहन माता रूप में सिद्ध हो जाती है, देवी रूप में। पुरुषों को प्रेमिका पत्नी रूप में ही करना चाहिए, तो मस्त सिद्ध हो जाती है। यक्षिणियां होती है, उसी प्रकार से यक्ष लोक में रहती है। यक्ष लोक बोले तो जहाँ के राजा भगवान कुबेर हैं। तो मान लीजिए जब यक्षिणियां सिद्ध होगी तो क्या मिलेगा? पैसे का काम करवाएगी। उसी प्रकार से स्वर्ग के राजा कौन हो गए? इंद्र हो गए, ठीक है। तो एक ही हो गया, वहां के राजा इंद्र, यहाँ के राजा यक्ष लोक के राजा कुबेर, पैसों का काम। गंधर्व जो है वाद्य कला, लाइक म्यूजिक में, एक्टिंग में, एंटरटेनमेंट, इस प्रकार के पैसे पानी के कार्यों में बहुत अच्छा मदद करते हैं। गंधर्व हो गया, गंधर्व लोक के राजा हो गया महाराज तुम्बुरु। गंधर्वों का शरीर थोड़ा अलग होता है। अप्सराएं ब्रह्मांड की सबसे सुंदर योनियां हैं। यक्षिणियां उतनी सुंदर नहीं होती, बूढ़ी बूढ़ी से दिखती हैं ज्यादा। अच्छा आपने सब देखा भी हुआ है क्या? दिख जाती है, मेरे साधकों को दिख जाती है, ठीक है। आपको नहीं दिखती? हाँ दिखती है, ठीक है। आगे ये बात करते हैं, जैसे गंधर्व कन्या होगी, गंधर्वों का स्वरूप थोड़ा अलग होता है। आधा शरीर इंसान का होता है, आधा शरीर वो थोड़ा जानवर जैसा होता है, थोड़ा बहुत इनका थोड़ा मिक्स ब्रीड जैसा रहता है इनका, ठीक है। आगे ये भी सिद्ध होकर के बहुत कुछ, नाग कन्याएं होती हैं, ये पाताल में इनका स्थान बोलते हैं, नाग लोक में ये लोग रहते हैं, वहां से लोग आते हैं। उसी प्रकार से अब बढ़ते हैं ऊपर, अब आ गए देवी देवता। स्वर्ग के देवी देवता अलग, हनुमान जी अलग, यहाँ के जो मंदिर वाले देवी देवता अलग, योगिनियां हो गई वो अलग चलती हैं। विद्याधर होते हैं जो देवी देवताओं के भी ऊपर के स्थान लेते हैं। विद्याधर बेसिकली एक समय पर इंसान ही हुआ करते थे, जो किसी भी एक पर्टिकुलर ज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल थी, वेद में, ज्योतिष में। तो विद्याधरों की साधना करके लाइक वो कालियान वाले काम बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान ये सब चीज बता देना, इस प्रकार के कार्य। अब इसी प्रकार से संसान की भी शक्तियां हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे मैं एक चीज रोकता हूँ, मेरे ऐसे दिमाग में थॉट आया है, नाम नहीं लूंगा मैं। मान लो एक बंदा है, उसने समझ में आया कि अगर मैं भगवान बनने की एक्टिंग करता हूँ, या फिर मैं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मेरे पास सिद्धियां है, अभी वो लोगों को काट रहा है, वो लोगों को बता रहा है, या फिर
एक्चुअली मेडिटेशन करा रहा है, लोगों का भला कर रहा है, यहाँ से पॉलिटिशियंस का पैसा आ रहा है, बिजनेस का पैसा आ रहा है, और वो लोगों में एक्चुअली कल्याण में लगा रहा है, जिसके चक्कर में लोग उसको पूछ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अब पूछ तो उसको रहे हैं, तो क्या होगा, वो किसकी हो जाएगी? उसी के साथ रहेंगे मरने के बाद। मरने के आसपास घूमेगा। हाँ, उसी के साथ। अब जब वो बंदा मरेगा तो क्या होगा? उसके साथ इतने लोग पहले वेट कर रहे तो होंगे। लॉजिकली वो इतना पावरफुल हो जाएगा, उसके पास में इतने सारे बंदे हो गए, तो जो भी आपने डेफिनेशन भगवाई भगवान की, तो वो एक तरह से भगवान बन जाएगा उन लोगों के लिए। तो उसकी शक्ति उतनी पावरफुल होगी। जैसे आपने बताया कि कोई बंदा इंद्र बन सकता है, वो धीमे धीरे लेवल हो। हाँ, बहुत समय लगता है वो, मतलब मनवंतर लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। वो छोड़ दीजिए, वो बहुत हाई लेवल, मैंने मजाक में बोल दिया। मेरा तरीका है ना, बड़ी बड़ी चीजों को ना मैं कैजुअली बोल देता हूँ इसलिए वो अलग चीज है थोड़ी। ठीक है। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज बात करते हैं कि ये डैश गुरुजी थे, कोई गुरु नहीं, कोई गुरु भगवान नहीं बन सकता भाई। मैं कभी कल चल के दावा कर दूं कि मैं भगवान हूँ, मैं मूर्ख बना रहा हूँ, समझ लेना। मैं तंत्र सिखा रहा हूँ, ज्योतिष वगैरह भी सिखाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बेसिकली मैं तंत्र सिखा रहा हूँ। तंत्र से पैसा कैसे कमाया जाए ये सिखा रहा हूँ। अपने जीवन को कैसे सुख पूर्वक जिया जा सके तंत्र की मदद से, मैं केवल यही सिखाता हूँ। कोई अगर मोक्ष की बातें करता है, अगर कोई मोक्ष का साधक है, तो मैं उसको पहले बोल देता हूँ मेरे पास मत आओ, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भी मोक्ष का साधक नहीं हूँ। मैं तंत्र है, देवी देवताओं को साधना करके अपने काम कैसे करवाया जाए, मैं ये सिखाता हूँ। दैट्स इट। और उसकी वजह से जैसे मान लो किसी ने पिशाच सिद्ध किया, 40 दिन में कर दिया, अब उसके मरने के बाद वो पिशाच का हो जाएगा। चांसेस यही होता है ज्यादातर। तो फिर डिपेंड करता है, मान लीजिए ना, प्रेत सिद्ध किया है, अप्सरा सिद्ध किया है, मर के अप्सरा याद है कि अप्सरा के साथ चल जाएगा। लास्ट टाइम पे जो याद है उसके साथ चल जाता है। फिर आजाद कैसे होगा? नहीं, वो योनि भोगेगा पूरा। अप्सरा के साथ मान लीजिए 400 500 1000 साल रहेगा, वापस यहाँ आ जाएगा। अच्छा ओके, हर एक की योनि है। हाँ। जैसे कि कोई प्रेत के साथ सोचा तो प्रेत के साथ घूमेगा वो। कब तक? जब तक अगला जन्म जब तक, हाँ, अगला जन्म नहीं मिलता। नहीं, वो घूमते आराम से 200 500 साल तक घूमते आराम से, 100 साल 200 साल आराम से घूमते, जितना मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी आपने बात करी कि आपने देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, तो कुछ ऐसी चीजें बताओ ना जो आपको बताई और आम आदमी को नहीं पता। देखो, 2-3 चीज ना मिथ बस्ट वाले जो कहते हैं कि जैसे हमको लगता है ना कि इनकी जो योनियां बहुत खराब, ये लोग बहुत दुखी होते होंगे। जैसे ना मैंने शिष्यों को साधना करा, खुद करी, मुझे कंफर्म हुआ। क्या मैंने उनसे पूछा ना कि अच्छा ये बताओ, आपकी मुक्ति के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या प्रेतों से? बोले नहीं चाहिए मुक्ति। एकदम कठोर शब्द। मैंने ना उनसे, मेरे मन में ना बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, ऐसे ना कठोर शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं पूछता था अच्छा मोक्ष के बारे में कुछ बताओ, तो क्लियर बोलते थे, वही जो शास्त्र में तूने पढ़ा है वही है। मैंने बोला था ये तो मैंने तो ये पढ़ा है कि कर्म फल के चक्कर से मुक्त हो जाना, तो ये तो आदमी हो नहीं पाता है ना, डिजायर तो कहीं ना कहीं रह ही जाती है। मोक्ष चाहिए, ये भी तो डिजायर है। वो भी एक डिजायर बन जाती है ना सर। मोक्ष के लिए सबसे पहले देखिए एक क्या आ जाता है टर्म, मुझे मोक्ष चाहिए। आप मैं से बंध गए। मोक्ष किसको चाहिए? मोक्ष मतलब केवल मोक्ष, केवल जैसे अद्वैत की फिलॉसफी चलती है उसको मोक्ष ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जगतम मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीव ब्रह्म नापरा। जगत जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, थोड़ा मिथ्या है। सारा जगत केवल एक एटम से बना हुआ है, अलग अलग उसका जो एटॉमिक कॉम्बिनेशन जो है ना वो अलग अलग, इसलिए आज आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। उसी एटम से बना है, मेरा शरीर बना है, अंदर प्राण चल रहा है। इस प्रकार से सिस्टम एक ही है, तत्व एक ही है, एक्सपांड हुआ है। बिग बैंग में क्या कहते हैं, स्टीफन हॉकिंस क्या कहते थे कि एक ही तत्व था, वो एक्सपांड हुआ, बस्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप जब सभी मनुष्यों में केवल एक समान तत्व देखने लग जाओ, ब्रह्म तत्व, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म मीन सुप्रीम, तो शंकराचार्य की डेफिनेशन थी, बहुत सबसे परफेक्ट थी कि आप ये शरीर नहीं हो ये मान लो। जैसे मान लीजिए आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन हूं, मैं बोलूंगा मैं रौनक हूं, फिर आप बोलोगे रौनक तो आपके शरीर का नाम हुआ, आप कौन हुए? बस खत्म। बोले ये नाम है शरीर, फिर ना मैं दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स ले करने लूंगा, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के बारे में कुछ पता है नहीं सर, देखा है आत्मा? नहीं देखा है, क्यों बात कर रहे हो? सच बोलो ना, बोलो कि हाँ मैं शरीर हूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब ये चेतना आ गई कि मैं शरीर से परे हूँ, बियॉन्ड हूँ, तब आती है मोक्ष की बातें, तब मोक्ष की चीजें चलती है। वो मोक्ष बहुत अलग सब्जेक्ट है, इसलिए हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। मैं केवल सीधा सीधा उस पर चर्चा करता हूँ ना जो आपके सामने दिख रहा है। खरात में बच्चों की फीस भरने को पैसा नहीं है, घर में रोज बीवी से कलेश हो रहा है, और साला दिन भर आप जा करके मोक्ष की ज्ञान की बातें कर रहे हो। और जितने मोक्ष वाले भी है ना सर, ये लोग भी ना 20-20 40-40 लाख लेने के बाद मोक्ष की बातें करते हैं। सही बात है।
हम खुला कर रहे हैं भाई, हम बढ़िया अपनी फीस लेते हैं, लोगों का काम करके देते हैं, खुद पैसे कमाते हैं, उनको पैसे कमाते हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं है। त्याग किसके लिए? त्याग कर रहे हो अगला जन्म ज्यादा सुख मिले इसी के लिए ना। हम अभी सुख भोग रहे हैं, बहुत आनंदित है हम लोग, देवी देवताओं ने दिया है, हम भोग रहे हैं। किसने नहीं किया? दशरथ ने नहीं भोगा, कृष्ण के पास साम्राज्य नहीं था। क्यों पड़ रहे हो इन सब चक्करों में? ठीक है, मोक्ष अलग चीज है, उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, संन्यास मार्ग है वो, छोड़ना पड़ेगा आपको। अब जैसे बात करते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या सिखाया, मोक्ष की बातें करी। अर्जुन को मोक्ष मिला क्या? अर्जुन को स्वर्ग मिला। 18 अध्याय हम तो अब पढ़ रहे हैं, अर्जुन को भगवान ने लाइव सुनाई थी, भाई देख मोक्ष ऐसा ऐसा होता है। अर्जुन को मोक्ष मिला नहीं, अर्जुन गया स्वर्ग। उसके आगे की भी स्टोरी की उर्वशी उस पर फिदा हो गई थी, ब्ला ब्ला ऐसा ऐसा। तो ठीक है, अब ये मोक्ष का चैप्टर क्लोज करते हैं। मैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, बहुत उग्र बोल देता हूँ मैं, ठीक है, और लोग ऑफेंड भी हुए। लोग ऑफेंड हो जाएंगे ना। तो ये क्लियर बात नहीं कि हमारे पास जो ज्ञान है ना, हम केवल पढ़ के नहीं लिए। मरने के बाद क्या होता है ना, मैं किसी इंसान की नहीं सुनूंगा, एक मरे हुए आत्मा से पूछूंगा कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, क्या बताया? तो फिर उसने ना बहुत सारी चीजें बताई। मैं बोला कि अच्छा तेरे मुक्ति के लिए कुछ किया? बोला नहीं चाहिए मुक्ति। नहीं, वो क्या बताते हैं मरने के बाद क्या होता है वो? मरने के बाद ना देखिए बेसिकली क्या होता है, जितना मैंने समझा सभी शक्तियों का आपको समराइज बता रहा हूँ। जैसे बॉडी से निकल गया, मतलब आत्मा जब शरीर छोड़ दिया, जैसे कर्म फल वाला बता रहे थे ना, उसमें ऐड करता हूँ। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वायु अपने साथ गंध लेकर जाती है, मतलब स्मेल लेकर जाती है अच्छी बुरी, उसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इसको आत्मा बोल लेते हैं, वो अपने साथ हमारा कारक शरीर लेकर जाती है। वो ट्रैवल होते रहता है कि अगला जन्म में क्या, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख, इसी का एक चार्ट बन जाता है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। उसको ग्रहों की मदद से हम समझते हैं कि इस व्यक्ति के साथ इसके जीवन में इतने इतने समय पर ये चीज घटना होने वाली है, ठीक है। तो उसने ना बहुत सारी चीजें बताई कि मरने के बाद हम लोग कुछ समय तक में प्रेत रहा, सबकी अलग अलग स्टोरी। एक मिला था बहुत भयंकर वाला, ठीक है, बता रहा हूँ, शिष्य का था। उसका क्या सीन था, उसका एक पत्नी थी, अभी हाल फिलहाल की बात थी, और उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी चल रहा था, ठीक है। और इसके ये तो मतलब खुद भी वैसे ही था। उसका जब ये मरा तो उसकी जब एक शिष्य को हमने सिद्ध कराया, तो उसने जब पूछा हमने कि ना भाई तू तो दिख रहा है, तेरे पीछे दो महिलाएं कौन खड़ी हैं? बोले ये मेरी पत्नी है। बोला ये, बोले ये वही मेरा रिश्ता था इसके साथ। बोले ये कैसे मरी? बोला मैंने मारा। बोले कैसे भाई? बोला कि बीमारी करवा के। मतलब बीमारी कैसे कराई? बोला थोड़ा दूषित कर दिया था मैंने। वो एक ही वर्ड बोल रहा था, दूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, ऐसा ऐसा है ना। तो उसकी बात कर रहा हूँ, उसने क्या क्या बताया हमको। फिर एक तो ये हो गया, उसने बताया कि उसको मार दिया, इसलिए मारा कि ना क्योंकि उनका कहीं और अफेयर चलने लगा था। इसके मरने के बाद वो एक्सीडेंट से मारा, बताया था मैं, यहीं मरा था ऐसा करके। दिल्ली की ही बात है, यहीं पे साधना कराई थी हमने, ठीक है। एक ये उससे मिला। फिर उससे जब हमने मोक्ष की बातें करी कि भाई मोक्ष क्या था, बोलता नहीं पता, जब पता चलेगा तो बताऊंगा। और फिर मेरे साधक को कह रहा है कि तेरे को नहीं मिलने वाला मोक्ष। एकदम उग्र। बोले अच्छा खाना वाना कहाँ से मिलता है, कैसे खाते हो? कह रहे कि जो रोड से चिकन लेके जाते हैं, दूध लेके जाते हैं, शराब लेके जाते हैं, हम उसमें से ही पी लेते हैं। तो ये जबरदस्त चीज बताई उसने। क्योंकि रीजन है ना, देखिए मान लीजिए हमारा बॉडी किससे बना है, पंच तत्वों से। उनके बॉडी में वायु तत्व की प्रधानता ज्यादा होती है, प्रोपोर्शन जो है, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में 70% पानी है, वायु भी, प्राण जो सांस ले रहे हैं ये भी एक, उनकी बॉडी में ना वायु की प्रोपोर्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए ना स्मोकी चीज जो ज्यादा ग्रहण कर पाते हैं, स्मेल। जैसे भगवान को कहते हैं कि भगवान को भोग चढ़ाते हैं, कि भगवान वो भोग ग्रहण कर लेते हैं, हमको पता नहीं चलता है, वायु माध्यम से कहते हैं कि भगवान उसकी स्मेल ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जो प्रेत भूत होते हैं, इनका शरीर ज्यादातर वैसा होता है, वायु तत्व प्रधान होता है। इसीलिए देखा होगा स्टोरी, मेरे दादाजी गांव के जंगल में से गुजर रहे थे, एक प्रेत ने, एक भूत ने आकर के उनसे बीड़ी मांगी, मेरे दादा ने बीड़ी पिलाई। ये स्टोरी चलती है ना, बीड़ी ही क्यों पिलाई? उनके पास तो तंबाकू भी रखा था, लेकिन बीड़ी ही क्यों? स्मोक, धुआं, उनका शरीर का जो प्रोपोर्शन है, धुएं की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वो स्मोकी चीजें जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। तो जैसे देखा होगा गांव वाले जो लोग हैं ना, वो समझ पाएंगे। जैसे दूध लेकर ट्रैवल कर, दूध लेके जाते हैं तो गोबर हल्का सा लगा दिया जाता है उसमें। गांव के लोग इसी समझ पाएंगे क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं। वो इसीलिए कि ना अगल बगल की निगेटिविटी उसको दूषित ना कर पाए, उनका भोग लग जाती है, ठीक है, ऐसा चलता है। तो जैसे अप्सरा की बात करी हमने, उसे यक्षिणी होगी, फिर उसके बाद देवी देवता, विद्याधर, उसी प्रकार से काली, भैरव, दुनिया भर के ऐसे देवता होते हैं। उसी में आता है 10 महाविद्या। जैसे भगवान शिव ने समय समय पर अपने 10 अवतार लिए, स्वरूप लिए, तो उनकी ना 10 शक्तियां बनते गई। इंटरनेट पे जितना मैंने देखा है, 10 महाविद्या ज्यादातर ऐसा बताया गया
इनकी ये साधना कर लो, इनका ये मंत्र है, पैसा आ जाएगा, पानी आ जाएगा। नहीं समझना कोई नहीं चाहता एक्चुअल में 10 महाविद्या है क्या। जिसे थोड़ा ना आध्यात्मिक तौर पे देखेंगे, जब कुछ नहीं था तो एक चीज तो थी, समय, टाइम तो था ना। तो मान लीजिए वहां पे उसको कह दिए हैं शिव, मीन्स टाइम। काल कहते हैं ना, महाकाल, मतलब काल, महाकाल, काल से भी जो बियॉन्ड हो गया महाकाल। सोच लिया गया कि समय से भी परे कुछ होगा, महाकाल। महाकाल की शक्ति महाकाली, काली मतलब काल की शक्ति, काली। शिव को कहते हैं बिना शक्ति के शव हैं। क्यों? मान लीजिए कि टाइम गुजर रहा है, उसमें क्रियाएं नहीं हो रही है, तो इसका मतलब केवल टाइम गुजर रहा है। इस उसमें जब शक्ति नहीं होगी, मटेरियल नहीं होगा, तो साइंटिफिकली बोला जाए कि अगर मोशन नहीं होगा तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। स्पेस एलिमेंट है, उसके बीच में अगर ये बचे 4 एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि शिव बिना शिवा के कुछ नहीं है, शव के समान है। तो शिव की शक्ति कौन होगी? शिवा शक्ति, ठीक है। अब अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं, पुरुष प्रकृति की बात करते हैं। पुरुष मतलब परमात्मा ले लो, प्रकृति मतलब जो फिजिकल एंटिटीज है, पंच तत्व है। पृथ्वी में पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के अंदर हम सब हैं, हम सब प्रकृति हो गए, और एक पुरुष अलग। मनुष्य की बात करते हैं तो हमारा शरीर प्रकृति, पूरा नेचर, सारे इंद्रिय, सारे सेंसेस हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा नेचर। अंदर एक जो कॉन्शियसनेस है, एक, तो उसको बोल देते हैं शिव। इसीलिए शिव का एक स्वरूप बताया गया है अर्धनारीश्वर का, कि हर मनुष्य में अर्धनारीश्वर वास करते हैं, चेतना भी है और प्रकृति भी है। इन्हीं दोनों के संयोग से हम बने हैं। एक बार 10 महाविद्या के बारे में थोड़ा बताओ। 10 महाविद्या, जैसे मान लीजिए पहली महाविद्या आती है काली। काली का क्या स्वरूप है, स्टोरीज में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। जैसे वही देवी देवता गए उनके पास, फिर उन्होंने रक्त बीज का वध किया, ठीक है। क्या किया था? रक्त बीज को ये वरदान था कि जैसे ही उसको कोई काटेगा, उसका एक खून जमीन पर गिरेगा, तो वहां से एक और रक्त बीज तैयार हो जाएगा, रक्त बीज का एक क्लोन तैयार हो जाएगा। तो माता उसको काटे जा रही है, काटे जा रही है, देवी देवता थक गए थे, माता उसको काटे जा रही है, फिर और रक्त बीज। माता को क्रोध आ गया, क्रोध के कारण उनके शरीर से ताप होने लगा, शरीर काला पड़ गया, इसलिए भी उनका नाम काली हो गया, रंग काला। अब फिर क्या किया उन्होंने, उनके क्रोध की अग्नि से जो भी खून निकलता कुछ जल जाता, बाकी माता ने काटा और खून पीने लग गई। एक ये स्टोरी है। तो जैसे रक्त बीज का वध होते गया, फिर माता ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उनके सामने जो भी आ रहा था देवी देवता, वो सबको मारने लग गए थे, पूरा संसार वो करने लग गए थे। फिर आगे क्या हुआ, भगवान शिव उनके सामने लेट गए और उनको एहसास दिलाया। एक तो ये स्टोरी है। अब इसको फिजिकल समझ लो, हो गया, चलो काली माता की जय, पूजा कर लो। नहीं, पीछे का समझते हैं थोड़ा। अभी मैंने क्या बताया था, शिव मतलब कॉन्शियसनेस, शक्ति मतलब प्रकृति। तो हमारी इंद्रियां, जैसे माता का क्या इंद्रिया का दर्शाया गया, क्रोध। क्रोध जब माता का आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो क्या हुआ, विनाश। एक समय तक क्रोध ठीक भी था, जिससे असुरों को माता ने मारा, और वही क्रोध जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो विनाश करने लगा। इसीलिए कहते हैं कि सुख भी भोगो लेकिन व्यभिचार मत करो। जितने हमारे आदर्श पुरुष हुए हैं, सबको देखो, सब गृहस्थ घर में रह करके खूब धन दौलत कमा के एकदम सुखी जीवन जिए। व्यभिचार नहीं करोगे तो सब चलेगा। इस स्ट्रीम किसी भी चीज का खराब होता है, उसी प्रकार से। तो क्रोध आया, माता ने उससे भला हुआ, लेकिन वही क्रोध बर्बादी का भी कारण बन रहा था यूनिवर्स के। उस समय कौन काम आया, शिव, दैट इज कॉन्शियसनेस। माता को देखते हुए अरे मेरे प्रभु हैं, तब माता को याद आया। तो यहाँ से एक स्टोरी से और चीज समझ सकते हैं ना, कि इंद्रिय हमेशा हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। और माता का जो स्वरूप है वो भी क्या दिखाता है, हाथ में एक अभय मुद्रा है जिसे आशीर्वाद दे रही है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाथ में खून ली है, मतलब हमारे जीवन का जो रक्त बीज है, हमारे जीवन का जो दुख है, उसको माता ग्रहण कर रही है। मतलब देवी की जो उपासना करेगा उसके जीवन के सारे दुख माता ग्रहण करेगी। हाथ में खप्पर भी है, आपके सभी शत्रुओं का नाश माता करेगी। दूसरी महाविद्या तारा। तारा मीन्स तारिणी। ये हर चीज से आपको तार देगी, आपके दुखों से, आपके दरिद्रता से। ज्यादातर इनकी साधना होती है, काली की साधना जैसे प्रोटेक्शन के लिए, शत्रु बाधा निवारण के लिए, और काली से सब मिल जाता है वैसे, ठीक है। तारा की साधना ज्यादातर होती है गरीबी मिटाने के लिए। तंगी से कोई जूझ रहा है, कंपनी लॉस में चले, तो तारा का हवन जाप करा दो, साधना पूजा पाठ कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। तारा का नाम तारा ही क्यों पड़ा, जैसे जो तिब्बत वाला एरिया है ना, वहां पे ना तारा का भी अलग अलग, जैसे वज्रयान जो परंपरा है बुद्धिज्म का, उसमें इनका बहुत अच्छे से पूजा होता है। तिब्बत में, बंगाल में भी होता है।
तो तारा तारिणी क्यों? समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष ग्रहण किया, उनके गले में विष जम गया, गर्म होने लगा। तो फिर माता ने, मतलब भगवती ने अपना स्वरूप तारा का धारण किया, शिव जी की माता बनी और उनको उन्होंने स्तनपान कराया, दूध पिलाया। उसके दूध के ठंडक से भगवान शिव का गला ठंडा हुआ। मतलब तारा वो जो भगवान शिव को दूध पिला दे, तारा वो जो भगवान शिव की माँ है। इसीलिए जगत जननी भी कह देते हैं कि जो जगत का सृष्टा, ऐसे कहते हैं कि मतलब जो भी शिव है, सुप्रीम एंटिटी मानते हैं जैसे शैविज्म में, तो उसकी भी वो है, उसको भी इन्होंने दूध पिलाया, इसलिए वो जगत जननी है। तारा की साधना एक तो ये उनका अवतरण हुआ। तारा की साधना ना इसे और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, उग्र तारा, तो ये तारा, बाल तारा, इस प्रकार से। लेकिन वो मेन वही तारा है, आपको दुख दरिद्रता से आपको मोक्ष मतलब मुक्ति दिला देती है। आगे आता है तीसरी महाविद्या, दैट इज षोडशी। त्रिपुर सुंदरी कहते हैं ना, राज राजेश्वरी। इनका क्या सीन है, जब कामदेव ने, मतलब भगवान शिव का क्या हुआ था, जब सती जो उनकी पहली पत्नी थी, उनका जब डेथ हो गया, तो भगवान शिव एकदम ना वैरागी हो गए, एकदम ध्यान में बैठ गए। अब संसार का जैसे 3 कर्म होते हैं संसार में, कोई भी चीज बन रही है, ब्रह्मा जी बना रहे हैं, कोई भी चीज चल रही है, वो विष्णु जी चला रहे हैं, कोई भी चीज लगातार उसका विनाश होना भी जरूरी है, वो शिव जी कर रहे थे। जैसे हमारे सेल्स हैं बॉडी में, सेल्स लगातार बनते हैं, चलते हैं, मरते हैं, सेल्स बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना तीनों का, सृजन का, चलन का, फिर विनाश का, ये तीनों चलने चाहिए। तो जो विनाश वाला सीन था ना, वो अच्छे से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि भगवान शिव एकदम वियोग में थे, एकदम ध्यान कर रहे थे, वैरागी हो गए थे। तो उस समय क्या हुआ, देवी देवताओं ने रणनीति बनाई कि भगवान शिव का ये तोड़ेंगे, भगवान शिव के अंदर काम वासना वापस से जगाएंगे, और भगवान शिव का किसी स्त्री के प्रति मन आएगा, तो भगवान शिव इस वैराग्य से दूर जाएंगे और सृष्टि अच्छे से चलेगी। फिर क्या हुआ, उन्होंने कामदेव को बोला, कामदेव ने उस समय मोहिनी बाण चलाया। मोहिनी बाण चलने से क्या हुआ, शिव जी की साधना भंग हो गई, और शिव जी इतने क्रोधित हो गए, तीसरी आग भी जली और कामदेव को भस्म कर दिया। आगे की भी और स्टोरी है कि उनकी पत्नी विलाप करने लगी, फिर ऐसा वैसा, छोड़िए। कामदेव की भस्म से एक शिव जी के गण ने एक मूर्ति बनाई, मूर्ति में उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। तो मूर्ति जब जगी तो उसने शिव जी को प्रणाम किया, मुझसे गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, स्तुति की, आप महान हो, ऐसा। तो शिव जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया, बहुत स्ट्रांग बन गया, ठीक है। बाद में उसका नाम पड़ गया भांडासुर, ठीक है। तो फिर उसने फिर वही उत्पात मचाना शुरू। देखो, असुरों को जब भी सिद्धियां मिलती थी, ये सीधा जाते थे इंद्र के पास, इंद्र अब सुहट यहाँ से, यहाँ हम बैठेंगे, ठीक है। तो फिर वो वहां गया, फिर उसके बाद वही युद्ध करने लगे, फिर देवी देवता परेशान हुए, फिर शिव जी के पास आए, फिर माता ने अपना षोडशी का रूप धारण किया और उनको मार दिया, भांडासुर को। चौथी महाविद्या आ जाएगी अपना भुवनेश्वरी, जो ह्रीम भी चलता है ना तंत्र में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्रीम, HRIM, ये माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, ठीक है। व्हाट इज भुवनेश्वरी, जैसे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो इसका जो आकाश तत्व है, ये मान लीजिए माता भुवनेश्वरी हो गई। सृष्टि सृजन के दौरान कहते हैं कि सभी व्यवस्था तो थी बनाने के लिए, लेकिन बनाएंगे कहाँ, स्पेस कहाँ है। मान लीजिए आपको जब घर बनाना है, तो सबसे पहले आपको जमीन तो चाहिए, तो जमीन माता भुवनेश्वरी है। रिम बीज के अंदर ही सारे देवी देवताओं का भी वास हो जाता है, इसलिए देखेंगे कोई भी मंत्र में रिम बीज जरूर आता है। तो दुर्गा जो कहते हैं ना देवी, वो भी इनका ही स्वरूप है, माता भुवनेश्वरी का। ये माता भुवनेश्वरी का स्वरूप होगा। इनकी साधना करने से जीवन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। ह्रीम मंत्र की भी साधना करने से, 1.25 लाख जाप करने से, संकल्प लेकर जीवन में ना बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है, साधनाएं सफल होने लग जाती है। 5वीं महाविद्या माता छिन्नमस्ता। इनका जो है एक सिर हाथ में है इनके, एक हाथ में चाकू तलवार लिया जिससे उन्होंने अपना खुद का सिर काटा है। बगल में उनकी 2 योगिनियां हैं, जया और विजया। इनका क्या स्टोरी है ना कि ये लोग जंगल में जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उसमें जया विजय को भूख लगी, माता हमें भोजन दो। माता ने बोला कि अभी भोजन का प्रबंध करती हूँ, थोड़ा समय लगेगा। तो वो लोग एकदम वो हो गए कि नहीं, कैसी माँ है तू, भोजन नहीं दे रही है हमको, तू लेट कर रही है, फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने अपना सिर काटा। 3 रक्त की धाराएं बही, एक रक्त की धारा बही जया, एक के विजया, और तीसरी रक्त की धारा माता ने स्वयं ग्रहण कर ली। अब देखा जाए तो यहीं पे लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन इसके आगे बहुत कुछ है। माता छिन्नमस्तिका की वाली स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है, जया और विजया हमारी अतृप्त, अनकंट्रोल सेंसेस, अनकंट्रोल डिजायर्स है। जया विजया मतलब हमारी इंद्रिय जब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो हमारे प्रोवाइडर है, जैसे माता छिन्नमस्तिका उनकी प्रोवाइडर थी माता,
तो आप उसको ही गर्दन काट दोगे। जैसे एक वो अंडे वाली स्टोरी आती है ना, एक मुर्गा था, मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। एक बार उसने उस लालच में उसका ही सिर काट दिया, उसको ही काट दिया। तो वही लालच, मतलब अति लालच भी गड़बड़ है। माता छिन्नमस्तिका की उपासना जो करेगा, माता उसके लिए अपना गर्दन भी काट देगी। एक ये डिनोट करता है। हाथ में है सर, ये डिनोट करता है कि जब आध्यात्मिक पाथ पे आगे बढ़ना है, साधना के पाथ पे आगे बढ़ना है, तो आपको आपका ईगो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपका माइंड, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जया और विजया है, दोनों के नाम जया विजय ही क्यों? या तो जय होगी या फिर विजय होगी। छठवीं महाविद्या, ये छिन्नमस्तिका का जो स्वरूप था ना पांचवी महाविद्या में, बहुत ही ज्यादा उग्र होती है। प्रत्यक्ष भी होगी तो सोचिए कैसा प्रत्यक्ष होगी, हाथ में अपना सर लेकर के, बहुत उग्र साधना चलती है। छठवीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की, ठीक है। इनका भी वही स्टोरी, जैसे जो भगवान भैरव है उनकी भैरवी इनको कहा जाता है। इनका भी वही सृष्टि का जो संहार वाला काम है, इनके भी वही स्टोरीज हैं कि असुरों ने ये किया वो किया, तो माता ने उनको मारा। ज्यादातर एक चलता है ना भैरवी यातना टर्म चलता है, भैरवी चक्र जागरण, इस प्रकार से कौलों में ज्यादा चलता है ये, ठीक है, कौलिक संप्रदाय है। तो जो भैरवी यातना क्या होती है, जैसे जब कहते हैं मनुष्य जब मरता है एट दैट टाइम ना, उसको 40,000 40 लाख कुछ बिच्छू एक बार में काटते हैं, तो उतना उसको पेन होता है। भैरवी यातना एक ऐसा टर्म है कि वो सारा पेन आपको कुछ माइनर सेकंड्स के लिए होता है। मतलब सारा जो दुख था, मतलब जैसे मरते समय सारे फ्लैशबैक जो चलता है, इस जीवन में हमने क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, सारे फ्लैशबैक चलता है मूवी जैसा, तो एकदम माइनर सेकंड में खत्म हो जाता है। तो उसको कहते हैं भैरवी यातना, तुरंत आपके दुख खत्म। इनकी साधना करने से जीवन से शत्रु खत्म हो जाते हैं, डर खत्म हो जाता है, ठीक है, और साधना में भी बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाते हो। सातवीं महाविद्या माता धूमावती, 10 महाविद्याओं में सबसे उग्र कह लीजिए, दरिद्रता की देवी इनको कहा जाता है। क्यों? इनका भी स्टोरी वही आता है कि संसार में सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, इसमें कुछ और चीजों की कमी थी, गरीबी की कमी थी, दरिद्रता की कमी थी। अगर सब लोग ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा सा इन सब चीजों की कमी थी, तो इसके लिए एक एंटिटी होना जरूरी था, ऐसा देवताओं के मन में आया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिन तीनों ने एक षड्यंत्र रचा, खेल रचा। माता की साधना चल रही थी, देवी की साधना चल रही थी, और भगवान साधना के उठने के बाद ना भूख लगती है, तो भगवान शिव क्या करते थे, उनका सारा भोजन खा लेते थे। डेली डेली चलने लगा, माता गुस्सा होते गई। माता ने बोला कि क्यों मेरा भोजन कर ले रहे हो, आपका बना है वो खाओ, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। फिर एक बार भगवान शिव को ही माता ने निगल लिया, खा लिया, जिससे वो विधवा हो गई। और देवता का इंटेंशन भी यही था कि विधवा हो जाएगी तो संसार में ये चीज भी होने लगी, वैधव्य भी होने लगेगा, और एक अलग एक एंटिटी बनी जो दर्शाती है संसार में भिखारीपन, गरीबी, किसी चीज की कमी, अल्पता, दरिद्रता, ये सारी चीजें दर्शाती है। एक आगे हो गया 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी। इसका मैंने पहले ही कवर किया था कि भगवान विष्णु ने इनकी साधना करी थी स्तंभन के लिए, मतलब जो पृथ्वी पे बहुत ज्यादा ही तूफान, आंधी, बारिश, वर्षा, बाढ़ आ रही थी, तो इसको बांधने के लिए तो माता बगलामुखी का हुआ था। तो माता बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है। ये किसी भी चीज को बांध सकती है, शत्रु को बांध सकती है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, शत्रु को मारण भी कर देती है, शत्रु से छुटकारा दिला देती है। पॉलिटिशियंस इनकी साधना बहुत ज्यादा अगर इनका जाप पूजन करे तो बहुत अच्छा उनके लिए रहता है, बिजनेसमैन के लिए भी। 9वीं महाविद्या माता मातंगी, माता मातंगी का भी एक तंत्र की सरस्वती कहा जाता है इनको, ठीक है। इनकी साधना करने से यदि आप इंटरटेनमेंट क्षेत्र में हो, किसी भी, जैसे सिंगिंग करते हो, गाना गाते हो, कवि हो, ऐसा, तो इनकी साधना करने से जो सरस्वती देती है तो वही चीजें ये भी आपको देगी, काल ज्ञान दे देती है, भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हो। उसी प्रकार से 10वीं महाविद्या माता कमला, इस लक्ष्मी तंत्र की लक्ष्मी कहते हैं इनको, ठीक है। तो इनकी साधना करने से भयंकर धन की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा 10 महा। और एवरेज कितना टाइम लगता है 40 दिन सबको? तो मतलब अगर कोई नहीं 400 होती, दिन लगाए तो एक चीज नहीं होगी। अच्छा, व्यक्ति जीवन में एक महाविद्या भी सिद्ध कर ले उसके लिए पर्याप्त है। यहाँ पे जो लोग दावा करते हैं ना हमने 10 महाविद्या कर लिए, नहीं हो पाता है भाई। हमारे यहाँ पे सिद्ध करना मतलब शक्ति प्रत्यक्ष आए तब हम मानते हैं कि सिद्ध हुई है, पूर्ण सिद्ध करना। बाकी मानसिक चल रही है, दैट इज डिफरेंट। जीवन में एक काली की कृपा मिल गई सर, काहे के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा आपको? आपके पास क्या सिद्धि है? मैं नहीं बताऊंगा क्यों, ये गुप्त रखा जाता है। जो भी साधक नहीं, बस है गुप्त है, शक्तियों को पसंद नहीं आती है।
अच्छा, शो ऑफ नहीं कर सकते। शो ऑफ नहीं कर सकते, शक्तियों का प्रचार नहीं कर सकते कि मेरे पास ये सिद्धि है, मेरे पास वो सिद्धि है, मैं ये कर सकता हूँ। मैं नहीं बता रहा, सिखाता हूँ, जो होगा मेरे शिष्यों के बीच में होगा। आते कहते हैं कि हमको ना कुछ अपना दिखाओ, डेमो ऐसा दो, तो उसका क्या उपाय है? आओ मुझसे सीखो, मैं ना टीचर हूँ, तंत्र सिखा रहा हूँ, मैं गुरु हूँ। मेरे पास साधक आते हैं, मैं उनको सिद्ध बनाता हूँ। पॉसिबिलिटी क्या क्या है तंत्र की, क्या क्या कर सकते हैं बंदे तंत्र? तंत्र में, तंत्र से देखिए जो मैं करवाता हूँ ना, पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो, कैसे? बिजनेस बहुत अच्छा करा सकते हो, नजर गुजर से एकदम जो है ना बच सकते हो। मान के चलो लाइफ में ना, जितना हमने देखा ना, नजर वजर ना कई लोगों को लगी होती है, ध्यान नहीं जाता है। तो एक तो उससे बेसिक एक प्रोटेक्शन हो जाता है आपका। लाइफ में जो अननेसेसरी जो बाधाएं आती है ना, उनसे आप पार हो जाते हो। पैसों का काम बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, वो बकायदा समय समय पर महीने में एक हवन कर लिया करे खुद से। एकदम हमारी विधि तंत्र की एकदम छोटी होती है, आधे घंटे में आपका लक्ष्मी कुबेर का हवन हो जाता है। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस केवल लक्ष्मी कुबेर का मंत्र होता है, और उससे आपको कुछ हवन सामग्री जो होती है मार्केट में मिलती है, शहद घी इत्यादि मिला करके स्वाहा स्वाहा बोल करके आपको मंत्र का आहुति देना होगा, एक माला। महीने महीने ये करते रहो। पर यहाँ आप थे किसी भी धंधे को आगे बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारे ना और ये जो है ये सिद्ध मंत्र है या सिद्ध मंत्र होते हैं, ये सारे सब, हाँ साबरी मंत्र हो गए, चाहे जो मंत्र हम देते हैं सारे सिद्ध होते हैं। मात्र ये हवन करना, घर की क्लींजिंग प्रोटेक्शन कैसे लगाई जाए। आपका जो साइट है, आपकी दुकान है, कहीं उस पर नजर तो नहीं लग गई। मान लीजिए लक्षण क्या है ना इसके, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था, एकाएक रुकावट आ गई, क्लाइंट आने बंद हो गए, कस्टमर आने बंद हो गए, तो ये सब भी रुकावट होती है। तो इसको कैसे क्लीन किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट रहा जाए, ये सारी चीजें आप तंत्र से बड़े आसानी से जान सकते हो, बड़े आसानी से उनको क्लीन कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हैं? चेक करने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ ना, काला उड़द ले लीजिए, उसको पीपल के पत्ते पे रखिए और जला दीजिए। हम्म। अगर उस रात नींद बहुत अच्छी आ गई तो मतलब ठीक ठाक लगी, लेकिन हाँ हल्का लाइट फील हो रहा है तो ठीक है, क्लींस कर देना। अगले दिन क्या करना है, काला उड़द लेना है, दहलीज पे मारना है, मेन गेट पे ठोकना है, पूरे घर पे उसका छिड़काव कर देना है। ठीक है, इसको अभिमंत्रित कर देना, इसे हाथ में लेना, जो भी मंत्र का आपने जाप किया, जैसे हनुमान चालीसा आपने देखते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस पर फूकते गए, ठीक है। एक बार 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ के फूक देना, एनर्जाइज हो गया। उड़द को तेज तेज पूरे घर पे छिड़काव कर देना, मेन गेट पे, दहलीज पे, मंदिर, बाथरूम, पूरे घर पे। फिर लेना काला पीला सरसों, उसको भी एनर्जाइज कर देना हनुमान चालीसा से ही, उसका बस छिड़काव कर देना घर पे। ठीक है। बस ये 2 रेमेडी, मतलब फिर पहला वाला उड़द जो है उसको तेज तेज मारना है घर पे, हर वॉल्स पे। काला पीला सरसों जो है उसको अभिमंत्रित करके उसका बस घर पे छिड़काव कर देना है। बस एक ये करिए, ब्लैक मैजिक से मुक्ति। और ये रात भर रहने देना है, झाड़ू नहीं नहीं, जैसे सरसों फेंक दिया तुरंत झाड़ू मार सकते हैं। ये करने के बाद भी अगर मान के चलिए 90% ना आपकी ब्लैक मैजिक का कोई बहुत बड़ा क्रिया भी होगा तो सब खत्म हो जाएगा। 5 बार हनुमान चालीसा अगर पढ़ लिए तो। ठीक है। और बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं? बिजनेस के लिए भी यही, पहले तो ना क्लींजिंग करिए। अगर रुकावट है, बंधन है, नजर गुजर है, पहले इसकी काट होगी। मैंने ना बकायदा इसका कोर्स बना रखा है, एकदम ना के मात्रा में उसका वो लेते हैं हम, लाइव क्लासेस होती है और बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, उसका कोर्स बना रखा है। वो कोर्स करेंगे ना, कई सारे बिजनेसमैन हैं इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, जिन्होंने केवल वो तंत्र का हमारा कोर्स किया, खुद के घर की, खुद की हीलिंग कराई, उसके बाद से धंधा बस बढ़ गया, कोई उपाय नहीं करना पड़ा। मतलब कई बार ये भी होता है कि घर पे बंधन लग गया होता है, दुकान में शरीर पे बंधन लग गया होता है, केवल उसकी काट हुई और वो चीज ठीक हो गई। एक ये हो गया। दूसरा, भैरव जी की उपासना, उनका हवन। हवन ज्यादा हम फोकस करते हैं, हवन भैरव जी का, लक्ष्मी कुबेर का हवन, बस। दोनों का एकदम सिंपल मंत्र होते हैं। लक्ष्मी जी का एकदम सिंपल मंत्र होता है, मात्र इतना करने से वो हो जाएगा। देखिए मैं ना चकाचौंध वाली बातें नहीं करूंगा कि ना एक लाल कपड़े में लेकर के गेट पे ये टांग दो, पैसा आने लगेगा, नहीं आता भाई। 3 बार ये वाला मंत्र पढ़ो, इधर फेंक दो उधर फेंक दो, पैसा आएगा, नहीं आता। पैसा कमाने के लिए आपके पास मेहनत होनी चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, बहुत कुछ होता है। क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, तब जाके आपके पास पैसा आएगा। इतना हलवा थोड़ी है कि लाल कपड़ा में सुपारी बांध दिए मेन गेट पे कि पैसा आने लग जाए, नहीं आता। हवन के लिए मंत्र क्या यूज करना है? बता देता हूँ। लक्ष्मी जी के लिए अगर करोगे तो ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। कुबेर जी के लिए करोगे तो ओम नमो वैश्रवणाय कनकधाराय अक्षय समृद्धि में देही देही कुबेराय नमः स्वाहा। ये एक मंत्र हो गया, ये सब डिस्क्रिप्शन में होगा तो अपन डाल देंगे। और लक्ष्मी जी के ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, इन दोनों मंत्र की एक एक माला से हवन कर देना है। ठीक है। भगवान भैरव जी के लिए सिंपल आप ओम श्री भैरवाय नमः,
या फिर ओम श्री भैरवाय मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र से। और ये तीनों के लिए क्या किस किस टाइम पे कौन सा मंत्र लक्ष्मी जी वाला शुक्रवार, लक्ष्मी कुबेर शुक्रवार, भैरव जी के लिए शनिवार, बस केवल महीने में एक एक हवन करते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, धंधा बढ़ेगा, सब और बढ़ेगा। किसी भी टाइम कर सकते हैं किसी या भी मुहूर्त देखना है? किसी भी टाइम, किसी भी टाइम, और ये मंत्र अगर आगे पीछे बोल दिए कुछ दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है इसका? नेगेटिव कुछ नहीं होगा। बस एक चीज है ना, आपके पास गुरु होना चाहिए। अगर आप, मेरा सुझाव ये रहेगा, अगर आप यूट्यूब पे ही देख देख के 1000 प्रकार के उपचार कर रहे हो, वो मजा नहीं आता है सर। आपके पास एक गुरु हो, यूट्यूब से ना आपको ज्ञान मिल रहा है ना, सही ज्ञान मिल रहा है, अब आप सर्च करो, आपके पास एक गुरु है ना जो आपको एक एक चीज ना सिखाए, क्योंकि तंत्र ऐसा चीज है बिना गुरु के नहीं हो पाता। माता भवानी ने भी जब शिव जी से सीखा तो शिव जी उनके गुरु बने थे ना, आदि गुरु कहते हैं उनको। तो फिर वही है कि मतलब बिना गुरु के कैसे तंत्र कर लोगे। छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपको गुरु होना जरूरी है, जो आपको हमेशा आपको मार्गदर्शन दे। मान लीजिए लोग कहते हैं हम साधना में बैठ गए, देवी देवता की, शिव जी हमारे गुरु हैं, हमने मान लिया। अरे जब साधना कर रहे हो, जब देवी देवता सामने आ जाएंगे, डर लगेगा, तो उस समय शिव जी को कॉल थोड़ी करोगे, उसके लिए आपको एक फिजिकल गुरु चाहिए। और बकायदा सामने आ जाते हैं? हाँ, सामने आ जाते सामने आ जाते हैं। और जैसे मान लीजिए प्रत्यक्षीकरण की साधना कर रहे हैं, देवी देवता सामने आ गए, उस समय आप क्या करना है तो गुरु को फोन लगा के पूछोगे ना, इसीलिए गुरु बहुत जरूरी। और ऐसा नहीं होता कि फोन मिला रहे नाराज हो जाए कि कौन लगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अरे हमने कॉल में बहुत वचन कराए हैं। एक जैसे ना जिन था साधक का, बता रहा हूँ ऐसे इस पे तो हमने अप्सराएं तक करवा दी, इस पे कॉल पे। एक जिन था, वो एक लड़के को सिद्ध हुआ, स्टोरी बता रहा हूँ, थोड़ा हास्य है। वो जिन सिद्ध हुआ, उसने ना शर्त रखी कि मैं 5 ग्लास शराब पीऊंगा रोज? हाँ, जब तेरा काम करना होगा। तो जब वो जिन को बुलाता, ये उसको लाइन से ऐसे 5 पैक बना कर देता है, 5 पैक पीता और वो जिन लेट जाता, और फिर बोलता भाई अब जा, मेरे लिए वाला काम कर रहा है। तो बोलता था कि रुक जा अभी आराम कर रहा हूँ ठीक है। तो उसे बात करे, उसको बताया गया, मैं और गुरुदेव थे, एक्चुअली मेरा गुरु भाई था। तो उसको बताया कि एक काम करना, आज ना केवल 2 पैक देना तू, और वो बोलेगा कि 5 पैक कहाँ है, तो बोलना कि ना काम होने के बाद 3 पैक दूंगा। तो फिर उसने 2 पैक दी, जिन आया बोला मेरे 5 पैक नहीं है, केवल 2 पैक है यहाँ पे। तो उसने बोला 3 काम होने के बाद। तो हर बार पी के सो जाता है। फिर वो जिन कह रहा है आज दारू नहीं पियेंगे उस दिन वो मतलब काम ही नहीं किया। फिर सिंधोले वचन लेना जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे काम गुरु करवाता है आपका। ये शक्तियां वचन सही नहीं लिया तो गड़बड़ होगी, क्योंकि वचन के दौरान आपको क्लियर करना पड़ता है कि मैं तेरे को ये भोग दूंगा, काम कराने के बाद ये भोग दूंगा, चाहे महीने महीने ये भोग दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देवी देवताओं की उपासना में बहुत ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है सब। जैसे कई बार क्या होता है, कुलदेवी नाराज हो गई, पितर नाराज हो गए, इसीलिए पितरों की सेवा नहीं हो रही, कुलदेवी की सेवा नहीं हो रही है। घर में मूर्तियां ला दी, 1000 मूर्तियां रख दी हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, तो कैसे खुश होंगे वो देवी देवता। ये सब सीन है। आप जैसे कुल देवी होती है, आप उनको भी विसित कर सकते हैं? उसी भी सिद्ध होती है। अच्छा। 41 दिन की साधना होती है उनकी भी। और पितृ? पितर की भी साधना होती है। पितर को तो आप सपने में बुला के भी हमने कई सारे प्रयोग दे रखे हैं, जिसने वो बस आप प्रयोग करो, लड्डू बताशे अगरबत्ती लगाओ, एक सिंपल सा मंत्र का जाप करो और सो जाओ। सपने में पितर आके आज से बात कर लेते हैं, या फिर आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया उस पेपर पे, सपने में पितर आके उसका आपको जवाब दे देते हैं। ये होता है। पितृ दोष का भी जो रेमेडी हुई, पितर खुद बता देते हैं कि हमको ये चीज की कमी, ये वाला कर दे। और मैंने तंत्र सुना है, तंत्र की जो रेमेडीज होती है बहुत महंगी होती है। नहीं ये बलि करवानी है, नहीं, कोई लाख की बलि, ये वो नहीं, ये तो मूर्ख बना रहे हैं सर। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ पे नहीं, एक्चुअल में जो तंत्र पे है, तंत्र आपको बस सीखने की देरी है। हमने जो संकल्प लिया है ना कि तंत्र को घर घर तक पहुंचा देंगे, कोई डरावना देखा। आज हमने ना भूत प्रेत की ज्यादा बातें इसलिए करी, लोगों को डर लग रहा होगा कि क्या भूत प्रेत चला। नहीं भाई, इसके प्रति अवेयरनेस होना जरूरी है कि तंत्र केवल भूत प्रेत नहीं है, तंत्र बहुत बियॉन्ड है। देवी देवता भी आते हैं इसमें। मत करो ना भूत प्रेतों, किसने कहा है? देवी देवता की साधना करो। अच्छा, तो ये बता, वैदिक के समय भूत प्रेतों की साधना नहीं करते थे? करते थे। तुलसीदास को भी प्रेत सिद्ध था। तुलसीदास को प्रेत सिद्ध था, जिसने तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन कराए, है ना। बहुत चीज है। उसके आगे देवी देवता की साधना कैसे करें, क्या करें, ये सारी चीज ना हमने एकदम विधिवत बता रखी है। मेरे पास जितने लोग आए हैं ना, लुटे हुए आए हैं, जिन्होंने 50-50, 60-60 लाख रुपए खर्च कर दिए, तब वो मेरे पास आए हैं।
और मेरे पास आए, सिंपल सा मैंने एक विधि दिया, उन्होंने मंत्र का जाप किया, उनका काम हो गया। बस इतना ही प्रोसीजर था। बस विधि, जो ये कहते हैं कि इसकी बलि देनी है, भैंस की बलि देनी कुछ है, नहीं इसकी होता, बलि, कुछ नहीं। कोई जरूरत नहीं हो। और बड़े से बड़ा काटो। कोई बड़े से बड़ा क्या करना है, हीलिंग ही करना होता है ना। ज्यादा से ज्यादा परेशानी क्या होती है, बंधन लगा है या फिर मारण क्रिया करा हुआ, यही सब होता है ना, सब ऐसे ही कट जाता है। चाकू वाकू से, उड़द उड़द से हवन करके हम काट देते हैं, नींबू से उतार के हम ये सारी क्रिया काट देते हैं। हीलिंग मोरपंख से हम झाड़ देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। ऐसा पाने के लिए इतने सारे हमने मंत्र जाप दे रखे हैं, साधना दे रखी हैं, शक्ति। जैसे मान लीजिए अप्सरा सिद्ध कर लो, अप्सरा आपका बिजनेस बढ़ा देगी। देवी देवता की, कमला माता की साधना कर लो, लक्ष्मी जी की साधना कर लो, पैसा आ जाएगा। यक्षिणियों की साधना कर लो, भर भर के पैसा देगी। इतना सारा सीन है। अब जैसे अप्सरा है, उसको सिद्ध कर लिया और शादी नहीं कर सकते, फिर ऐसा कुछ है क्या? अप्सरा सिद्ध कर लिए तो जब मान लीजिए अप्सरा सिद्ध होगी, आपके मृत्यु तक अप्सरा आपके साथ थी, ठीक है, आपने उसको त्यागा नहीं था, विसर्जन नहीं किया था, तो उसके बाद आपकी शादी होती है अप्सरा के साथ आपके पितरों के सामने, और फिर आप दोनों चल जाते हो स्वर्ग। और थोड़ा फैसिनेटिंग लगा है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम अप्सरा डिपेंड करता है, ड्यूरिंग लाइफ नहीं करेगी? नहीं करते। ड्यूरिंग लाइफ टाइम डिपेंड करता है कि अप्सरा आपको प्रेमी रूप में, प्रेमिका रूप में सिद्ध हो रही है कि पत्नी रूप में। पत्नी रूप में भी सिद्ध हो जाती है, अगर उसका पहले से कोई इंसानी पत्नी है तो भी चल जाता है, कहीं कभी डिपेंड करता है बस कि अप्सरा क्या चाह रही है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि फीमेल वाली की सिद्धियां नहीं ले सकते फिर शादी नहीं कर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अप्सरा सिद्ध कर सकते हैं वो, मतलब अप्सरा बहुत सौम्य है। मान लीजिए अगर आपने अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध कर लिया और आप एक्स्ट्रा किसी महिला से संपर्क बनाते हो, तो अप्सरा आपको मारेगी नहीं, वो बस नाराज हो जाएगी, रो देगी। इतनी सौम्य होती है वो। ये चलता है। और कर्ण पिशाचनी जो होती है वो? कर्ण पिशाचनी से भी ना बड़ी बड़ी पिशाचनियां हैं, पता है कि इनकी पिशाचनी इस प्रकार के। लेकिन कर्ण पिशाचनी को ना थोड़ा ज्यादा ही वो मार्केट ने बूम दे दिया, डरा डरा के। कर्ण पिशाचनी ऐसी होती है, वैसे कुछ नहीं, एक नॉर्मल सी पिशाचनी है। एक महिला होती है जिसका कई बारी एबनॉर्मल डेथ होने के कारण वो पिशाच योनि में चल जाती है, और वो दूसरे का भूत भविष्य वर्तमान बताने में, चाहे कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या बात है, इसमें उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। लक्ष्मी जी की स्पेशलाइजेशन क्या है, पैसा देना। अप्सराओं की प्रेम करना, बिजनेस आगे बढ़ाना, ठीक है। उसी प्रकार से कर्ण पिशाचनी की स्पेशलाइजेशन क्या है कि वो लेफ्ट कान पे स्थान लेती है। जो दैविक शक्तियां होती है वो राइट कान में स्थान लेती है, कर्ण पिशाचनी लेफ्ट कान में स्थान लेती है, और यहीं से आप जो भी सवाल जवाब करते हो उसका जवाब देती है। देखो कैसा है ना, दुनिया भर का भ्रम चला है, मेरे पास भी बहुत आते बराबर गुरु जी कर्ण पिशाचनी करना है। क्यों करना है, इतनी सारी दैविक शक्तियां हैं, कर्ण पिशाचनी करने में भी टाइम लग जाता है। देवी वारताली 14-15 दिन की साधना है। वारताली भगवान वराह है, उनकी जो पत्नी वराही है, उनका स्वरूप है। वो भी भयंकर काल ज्ञान देती है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों एग्जैक्ट। कर्ण पिशाचनी ना भविष्य एग्जैक्ट नहीं बता पाती, भूत और वर्तमान एग्जैक्ट बता पाती है, भविष्य एग्जैक्ट नहीं। देवी वारताली भविष्य भी एग्जैक्ट बताती है। ये जो आजकल पर्ची वाले बाबा है, पर्ची तो आप प्रेत सिद्ध कर भी बना सकते हो, पर्चों के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए क्या होता है, हर मनुष्य के अंदर ना कि इंट्यूशन पावर होती है, हम ना मंत्र के थ्रू उसको ही एक्टिव कर देते हैं। तो हमारे जितने साधक है ना, उनको इसके लिए कालज्ञान के लिए बहुत विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो साधक के सर पे हाथ रखे या फिर उसके बारे में पूछे तो वो बताने लग जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीजें। या फिर शक्तियां सिद्ध कर लेते हैं तो भी, जैसे एक जिन भी होते हैं कई सारे, वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। वो आपको भूत भविष्य वर्तमान बहुत अच्छे से बता पाता है। ठीक है, तो अभी एक सवाल, लास्ट सवाल पूछूंगा मैं। अभी तक जितनी भी हमने शक्तियों की बात करी है वो धरती में ही है, कोई कहीं है, कोई कहीं घूम रही है, और कुछ शक्तियां ऐसी भी है, जैसे हम कहते हैं स्वर्ग में इंद्रदेव बैठे हैं, इसमें ये बैठे हैं, वो कहाँ है वो, मतलब चांद पे है? देखिए यूनिवर्स में ही ना, जैसे और भी गैलेक्सीज हैं, है ना। यूनिवर्स तो असीमित है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। उसमें ना कई जगह, कई स्थान है जहाँ पर वो लोग भी वास करते हैं। वो गैलेक्सीज बोल लो, यूनिवर्स बोलो, प्लैनेट जो बोलना है बोलो, जैसे वो जगह वास करती हैं, लेकिन उनसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। कैसे, इनका मैंने मंत्र बताया भुवनेश्वरी का, हरिम बीज। जब आप हरिम हरिम का जाप करोगे तो आपका कनेक्शन किससे होगा, भुवनेश्वरी से। क्रीम क्रीम का जाप करोगे तो काली से, ठीक है। तो मान लो जब हम ध्यान करते हैं तो चेतना के स्तर पे हम ऊपर बढ़ते हैं, शरीर से हमारा ध्यान हट जाता है, केवल मानसिक मानसिक चल रहा है, हम सूक्ष्म हो जाते हैं उस समय। चेतना के, कॉन्शियसनेस के 3 स्तर माने जाते हैं, 4 माने जाते हैं, बता रहा हूं। जागृत, जो हम जगे हुए हैं। दूसरा स्वप्न, हम सोए हैं, सपना देख रहे हैं।
तो देखेंगे ना सपने के समय ना हम बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार ऐसा देख लेते हैं कि जो होने वाला है वही पता चल जाता है, या फिर जो पास्ट है वही रिपीट हो रहा है, या फिर कोई हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, कल क्या होने वाला पता चल जाता है। ऐसे कुछ भी सपने में एक अलग ही मूवी चलती है स्वप्न। तीसरा होता है सुषुप्ति। वो जब आप बैठ करके ध्यान कर रहे होते हो, उस समय ना वो स्थान होता है अलग अलग एंटिटी से बात करने का। ध्यान के दौरान, साधना के दौरान आप इसी सुषुप्ति की स्थिति में होकर के शक्तियां सिद्ध करते हो। ठीक है, इसके आगे आता है तुरीय, मतलब तीनों से परे, वो मोक्ष वाला सीन हो जाएगा। तो मान लीजिए जब हम ध्यान में डीप जाते हैं, एक ट्रांस स्टेट कहते हैं ना, मेडिटेशन की होती है, तो उसमें और भी डायमेंशन से आप कनेक्शन बना पाते हो। तो उसमें क्या होगा, आपने अपने आप को हल्का करके यूनिवर्स में उछाल दिया, चेतना को, थोड़ा अलग शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कनेक्शन किस शक्ति से बनाना है, अप्सरा से बनाना है, तो वहां पे मंत्र में आपके अप्सरा 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 रहेगा। तो वो अप्सरा के पास आपकी वो फ्रीक्वेंसी जाती है, और फिर अप्सरा को फ्रीक्वेंसी आप तक लेकर आती है, फिर आगे का जो भी आपको डील करना है वो करती है। इसी प्रकार से अगर लक्ष्मी माता का मंत्र है, जैसे ओम श्री लक्ष्मीभ्यो मम धनम देहि देहि, हे माता लक्ष्मी मुझे धन दे दो। अगर आप ये चैंट करो, हे माता लक्ष्मी धन दे दो, हे माता लक्ष्मी धन दे दो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है, माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी। ये फ्रीक्वेंसी सीधा जाएगी माता लक्ष्मी के पास, उनसे कनेक्शन हुआ, फिर वो देखेगी कि मांग क्या रहा है, धन दे दो, माता लक्ष्मी आपको धन देगी। केवल यही है, वैसे ही उनसे कनेक्शन बनाया जाता है। इसीलिए बीज मंत्र का कंसेप्ट है ना, जैसे शुक्र का है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह, ठीक है। तो द्राम द्रीम द्रोम जो है आपके बॉडी में जो शुक्र एलिमेंट है, यूनिवर्स में जो शुक्र एलिमेंट है, शुक्र प्लैनेट है, उसको एक्टिवेट करता है, उससे कनेक्शन बनाता है, तो आपका शुक्र ग्रह ठीक होगा। हनुमान चालीसा का जाप करोगे तो कनेक्शन किससे बनेगा, हनुमान जी से, तो हनुमान जी की कृपा आप में मिलेगी, बस वही होता है और कुछ नहीं। तो बेसिकली हम एक डायमेंशन से लिंक हो जाते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी के थ्रू, आवाज के थ्रू। और जैसे नर्क कहते हैं या पाताल लोक कहते हैं, वो कहते हैं धरती के नीचे है। हाँ, वो नीचे की डेफिनेशन क्या है, क्या नीचे कोर में है, साइंटिफिकली बात करके चलते साइंटिफिकली ना कोर में नहीं होगी, हैं? ये अलग डायमेंशन है। हाँ वो अलग डायमेंशन है, और ना नीचे चीज है, जैसे बहुत कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात हो जाएगी इसमें। जैसे भगवान वराह का जो देते हैं कि उन्होंने अपने सिंग पर पृथ्वी को उठा ली थी, पृथ्वी जब जमीन में गिरी थी, तो उसमें ना दो ऑप्शन रहते, दो तरीके से उसको समझ सकते हैं। या तो पृथ्वी को एक्चुअल में पानी में डाला गया फिर निकाला गया, या तो पृथ्वी पे जो लैंड वाला सरफेस है, समुद्र इससे कवर था, बाद में समुद्र का पानी नीचे गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जितना मेरा शास्त्र का, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सही हूँ, जितना मैंने समझा उतना यही है कि वहां पर बात हो रही है नीचे, पृथ्वी का जो एरिया है जैसे वो कर रहा है, तो उसके नीचे की बात हो रही है, ठीक है, जो अपना सोलर सिस्टम है उसके नीचे की बात हो रही है, नॉट कोर। मुझे ऐसा लगता है कोर का भी हो सकता है, क्योंकि देखेंगे सांप लोग कई सारी जमीन में भी पाए जाते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो मत है, मुझे लगता है कि वो नीचे होगा स्थान। यूनिवर्स ऐसा वाला सीन होगा। चलो, थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी नई नॉलेज और डिटेल नॉलेज लेके आए हो। थैंक यू। थैंक यू। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।